भाई जिन लोगों को पता है तला रिव्यूज़ भाई की कुछ ये वीडियोस किसी ने लीक कर दिए हैं और इसमें काफ़ी नाजेबा वीडियोस भी हैं एंड यहाँ पे एक घटिया हरकत हुई है, सीधी बात है। इस पे मैं कोई भी बंदा हो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा कि ये बहुत सही हुआ है या ये बंदा ये डिज़र्व करता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब आप अपने साथ जब ये होगा तो आप उस चीज़ से ओके होगे, आप ये चीज़ जो है इंडिकेट कर रहे हो। तो भाई मैं तो इस चीज़ के फुल खिलाफ हूँ जो किया है इसके साथ। इसकी प्राइवेट वीडियोस हैं जिनको लोग इस तरह लीक करते फिर रहे हैं, और सिर्फ तला रिव्यूज़ की बात नहीं है, उस लड़की की भी बात है जिसकी शक्ल आपने जो है डाली है वहाँ पे, क्योंकि आई डोंट थिंक वो लड़की का कोई कसूर है कि आप उसके इस तरह से बदनामी कर रहे हो। और आप इस माशरे में रहते हुए जिसमें आप जानते हो कि ऐसी चीज़ें किसी लड़की के बारे में अगर बाहर आए तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, ये जानते हुए भी आप ये हरकतें कर रहे हो। पहली चीज़, ये वीडियोस जो आई हैं सामने ये देख के लग नहीं रहा कि ये किसी ने बनाई है चुपके से, ये लग रहा है कि उसकी प्राइवेसी को किसी ने हैक करके इन्वेड करके किसी तरह ये वीडियोस निकाली हैं और फिर उन वीडियोस को पब्लिक किया है। बहुत घटिया हरकत है और इस पर आई थिंक लीगल एक्शन भी होना चाहिए तला रिव्यूज़ की तरफ से, और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी उस बंदे का साथ नहीं देना चाहूँगा, बल्कि मैं कंडेम करूँगा इस चीज़ को सीधा सीधा। बट आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि तला रिव्यूज़ के साथ ये हुआ है, हम इस बारे में बात करेंगे कि ये जो पॉडकास्ट आई है और ये बंदा जो क्लेम कर रहा है कि इसने तला रिव्यूज़ को एक्सपोज किया है, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बात हुई है और ये कौन है, क्या कह रहा है। हमने इनको देखा जब भी उसके ऊपर प्रॉब्लम आई, मुसीबतें आई, पुलिस आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारे मामला हुए, वहां पे हमें ये फ्रंट पे नजर आए। हमारे साथ मौजूद हैं रजा साहब। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ये बताइएगा, तला रिव्यू के साथ आपको अक्सर देखा गया, आप कंट्रोवर्सी में भी मैंने तो नहीं देखा इसको, कौन है ये? शाना बशाना भी खड़े रहे, और आज हमने देखा कि तला रिव्यू साहब थोड़ा सा मार्केट से आउट हैं, आप स्टिल मार्केट में हैं। तो मुझे थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा ये सारा मामला क्या था। कुछ चीज़ें ऑडियंस देख चुकी है, कुछ मजीद हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। 2008 से लेके 2020 तक मैंने हार रोड की मार्केट में काम किया। लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे मैंने मोबाइल एक्सेसरीज का काम किया। पहले मैं वहाँ पे सैलरी पे काम करता था, ठीक है। फिर मैंने अपना वहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगाया, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बड़ी इज्जत दी। 2017-18 में मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया ठीक है। थ्रू टिकटॉक। ठीक है, अच्छा। 2018-19-20 तक मेरे 5-6 लाख फॉलोवर हो गए टिकटॉक पे। अच्छा। ठीक है, तो माशाल्लाह मेरे पास जो ऑडियंस थी बड़ी ज़्यादा आने लगी। ठीक है। 2020 तक ओह। मैंने हार रोड पे काम किया। उसके बाद जो मैं एक सब्जादार है, यतीम खाने की मार्केट है, वहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे यतीम खाने में होता था ये? 3 दुकानें दी। अच्छा। और मेरे टिकटॉक पे फॉलोवर 8 लाख हो गए, फिर 9 लाख हो गए। इसी के साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था, मोबाइल वर्ल्ड बाय रज़ा के नेम से। ठीक है। तो आज भी मेरी शॉप उसी नेम से है, उसी चौक में, यतीम खाना मेन चौक में। ठीक है, यतीम खाना चलाता था ये बंदा? अच्छा। और मेरे पास फिजिकल कस्टमर बहुत ज़्यादा था। ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने होलसेल का काम शुरू कर दिया। ठीक है। तला रिव्यूज़ को एक्सपोज कर, तेरे बारे में कौन सुनना चाहता है? मेरी 2024 के जनवरी में मेरी बात हुई तला से पहली दफ़ा। ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा बताया अपने बारे में, कैसे ऐसे मेरा होलसेल का काम है। ठीक है, इससे पहले मेरा होल सेल करता था ये बंदा अपना? भाई प्रोस्टिट्यूशन की बातें हो रही है यहाँ पे। बैन है। तो मैंने हेल्प भी मांगी कि यार अगर अकाउंट आप रिकवर करवा सकते हो। तो इसने कहा कि मेरा फिलहाल अपना अकाउंट बैन है टिकटॉक पे, ठीक है। तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके। फिर हमारी व्हाट्सएप पे नंबर एक्सचेंज हो गए, बातें होना शुरू हो गई। मैंने इसको वॉचेस के सैंपल वगैरह। ये ऐसे क्यों बता रहा है जैसे तला रिव्यूज़ इसके साथ सोया और इसको धोखा दे दिया उसने? फिर जब मेरी तरह से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तब तला के 2 लाख फॉलोवर थे। ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को आपने सही में। ठीक है। और उसमें से कुछ वॉचेस तला को पसंद आई। ठीक है। वो उसने अपनी बेशुमार वीडियोस में मेंशन भी किया हुआ है, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कि इन वॉचेस की वजह से जो मेरी लाइफ है उसमें एकदम से ऐसे टर्न आया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मतलब वो पूरी रात मेरे नाल बैठा रहा, आया खाना खाना खाता, ने थोड़ी अपनी स्टोरी दसी, मैं रजा अपनी स्टोरी दसी, गल्लां बातां होण लग पईयां, कहंदा जी ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਫੋਲੋਅਰਸ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह काम शाम करते हैं। उस दिन फिर वो आया तो उस तो बाद कभी गया ही नहीं। फिर मतलब तब मैंने इतनी घड़ियां कभी नहीं थी बेची ना। तो उसने मुझे कहा फिर नेक्स्ट डे कि यार मैं और सामान लेके आता हूं, आप ना ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाना। फिर दोबारा वो वीडियो बनाईयां, मतलब वो जिथे कभी इन्ने इकट्ठे पार्सल भेजे ही नहीं सन, ਇੰਨੇ ਪਾਰਸਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸੋਚੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ, ਫੋਲੋਅਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ। उससे पहले बिल्कुल। कोर्स लॉन्च कर दिया? ठीक है, तो जब इसने वॉचेस वगैरह पसंद कर ली, इसने मुझे कहा रज़ा भाई मैं इसके आप 100 पीस मुझे दें वॉचेस के। ठीक है। ठीक है, इसने कुछ पैसे मुझे एडवांस भेजे। ठीक है। तो मेरा भी अकाउंट बैन था टिकटॉक पे, तो मैं इसको वॉचेस जो है वो खुद देने चला गया। ठीक है। जब मैं गया इसके पास तो वहाँ पे हमारी बातचीत ही और निकली। इसने मुझे उस रात नहीं जाने दिया अपने घर। अच्छा। हम सारी रात बैठे रहे, मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार भाई ओह। अब वीडियो इस तरह नहीं, इस टाइम में अपलोड करो। ठीक है। रॉ वीडियो जो है वो हमेशा उस पर ज़्यादा रिजल्ट आता है। ठीक है। तो मैंने खुद मोबाइल पर इसकी वीडियो बनाई। ठीक है। इसने मेरे से 100 वॉचेस मंगवाई थी, लेकिन उस पर ऑर्डर आ गए 1000। 1000 ऑर्डर आया? 1000 ऑर्डर आया। ठीक है,
मैंने वहाँ से मैंने इसको सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मैं भी था टिकटॉक पे, मैंने इसको अपना यूट्यूब चैनल दिखाया। ठीक है। कुछ इसके यूट्यूब चैनल के तब 50-60 सब्सक्राइबर होते थे। ठीक है। कुछ इसको मैंने बताया कि यार तेरी वीडियो पे कॉपीराइट है इस मीम वगैरह की वजह से। तो मैंने इसको अपना जो 16 साल का एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। मैंने कहा चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं, लोग इस तरह हैं, जो भी मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस था वो मैंने इसके साथ शेयर किया। हमारी जो बाउंडिंग थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट डे मैं वापस गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 100 वॉचेस थी, अब 920 मुझे और चाहिए थे। तो उस वॉच की कॉस्ट थी 3000 रुपया। अच्छा। ठीक है, एटलीस्ट 27 लाख रुपये का सामान बनता था। और शुक्र अल्लाह पाक का मेरी मार्केट में इस तरह की वर्थ है कि हाँ रोड पे मैं जाके किसी को भी बोलूँ तो 1 करोड़ रुपये का सामान मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं आपको डे फर्स्ट से स्टोरी बता रहा हूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो स्मूथली चले और उसमें कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, हाँ सही है, सही सही एक्सप्लेन कर रहा है वैसे ये बंदा, और ऑथेंटिक भी लग रहा है जो ये बातें कर रहा है, ऐसे नहीं लग रहा मेडअप है। ठीक है। मेरे वाला साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब वो उनकी डेथ हो गई है। वो ज़रा सख्त थे कारोबार में। ठीक है। तो उधार पे सामान लेने देने वाला कोई चक्कर नहीं था। ठीक है। मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरा दोस्त है, भाई बन गया है, अब इसको सामान दो, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे। मैंने इसको सामान देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये सीन होता है कि जब आप किसी को ऑनलाइन पार्सल भिजवाते हो 2 से 3 दिन में पार्सल वहाँ पे डिलीवर होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पैसे कराची जाते हैं, कराची से 4-5 यानी कि इस सारे प्रोसीजर में तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है। मैंने इसको सामान देना शुरू कर दिया उधार पे, और मैं इसके पास चक्कर लगाने ये वो, मैंने इसको बताया कि यार चीज़ें जो है वो लेपर्ड इस तरह वर्क करता है, यहाँ पे जो पार्सल फंस जाते हैं वो इस तरह निकलते हैं, क्योंकि मैं इस काम में था। ऐसा ही है। ठीक है। हमारी बाउंडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी इन दिनों। तो इसकी टीम में ना कुछ लड़के इसके साथ फ्रॉड कर रहे थे। ठीक है। ठीक है। ये मैं वो दौर बता रहा हूँ जब बिल्कुल बेसिक था सारा कुछ। ठीक है। तला भाई जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो चिंची रक्षे में मुझे रिसीव करने आए। अच्छा। ये मैं अल्लाह माफ करे उनको कोई नीचा नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बेसिक लेवल था। ठीक है। हाँ, मतलब उसकी बेस बता रहा है कि वो कहाँ था जब मैं उसके पास था, इसलिए कि लोग ये ना जज करें कि ये बंदा उसके पास लालच के लिए गया था, क्योंकि जब वो आया तो वो चिंची रक्षे में इसके पास आया था, मतलब उसके पास गाड़ी नहीं थी, वो कोई रिच बंदा है, कोई फेमस बंदा नहीं था, बल्कि आउट ऑफ कह लो एम्पैथी कह लो, इसने उसके लिए काम किया या फिर रिलेटेबल फील करके उसके साथ काम किया, ऐसे था। से मैंने इनको कंधा दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं आप बेचो सामान। ठीक है। पर वॉच में मैं 100 रुपया प्रॉफिट रखता था। ठीक है। इसको क्या के, क्योंकि भाईजान मैंने आना जाना एक्सपेंस सारी चीजें होती थी। अब भाई बात 1000 पार्सल से पहुंच गई 3000 पार्सल पे, 4000 पार्सल पे। ऐसा ही है। उतना सामान भी मार्केट से ढूंढना, इकट्ठा करना, सारी सर दर्द। ठीक है। मेरा अपना भी ऑफिस था, 3 दुकानें थी मेरी। ठीक है। उसके अलावा मेरा अपना भी ऑफिस था जहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब का प्ले बटन और सेटअप लगा के मैं अपने 25-30 पार्सल भेजता था, यानी कि पर वॉच जो था ना 1500-2000 रुपया प्रॉफिट था, तो 40-50 हज़ार रुपया मैं डेली इजीली अर्न कर लेता था। ठीक है। तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार ये तेरी टीम है ना, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि हमारा फिजिकल मार्केट में एक्सपीरियंस है तो हम देख के बता देते हैं। यहाँ से इसने अनस अली को एक्सपोज किया फर्स्ट टाइम। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो जब भी आप किसी को एक्सपोज करो तो जाहिर सी बात है जिसको आप एक्सपोज करते हो उसकी ऑडियंस वो वीडियो देखती है और एकदम से बूम आता है आपके फॉलोअर्स में, आपके व्यूज में, हर चीज में। बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है क्या? देखते हैं तला रिव्यूज वाले मुझे सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते। इसने अनस अली को एक्सपोज किया कि वो 50,000 रुपये का शॉपिफाई का कोर्स बेच रहा है। अच्छा। ठीक है। पहले एक वीडियो में एक्सपोज किया, 2 में किया, 3 में किया, लेकिन इसने कहा फिर मैं अपना कोर्स बेचता हूँ 5,000 रुपये का बना के। अच्छा है। फरवरी में इसने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। ठीक है। ठीक है। बेसिक लेवल का स्टोर बनाना सिखा के, और बस इसने हाँ वो शॉपिफाई वगैरह वाला जो था वो सीन, हाँ सही है, फरवरी में इसने कोर्स बना लिया। अब जाहिर सी बात है नसली को एक्सपोज किया था तो एकदम से इसके 1.5-2 लाख फॉलोअर बढ़ गए। ठीक है। 2 लाख से फॉलोअर हो गए 3.5 से 4 लाख। ठीक है। ऑडियंस आ गई। ठीक है। कोर्स में कोई 1000 बच्चों ने इनरोल कर लिया। अच्छा 1000 बच्चों ने? मुझे असल में सही पता नहीं है। 5 के हिसाब से 1000 बच्चों ने अगर इनरोल किया तो ये हो गया 5 का 100। अबे यार मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया, इतने अच्छे खासे कमाए इसने यार। 1000 बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। 1500 बच्चों ने इनरोल कर लिया कोर्स में। ठीक है। अब शॉपिफाई तो है बेसिक। ठीक है। आपने खुद अमेज़न पे काम किया तो आपको पता है कि स्टोर बनाना एक बेसिक सी चीज है। ऐसे ही है। अब बात आ गई सारी मार्केटिंग पे। ठीक है। फेसबुक एड्स पे। ठीक है। तो फेसबुक एड्स तो तला भाई ने कभी चलाए नहीं थे। अच्छा। इसमें इन्होंने थोड़ी सी मैनिपुलेशन खेली, अपने पास भी इनके ऑर्डर्स जा रहे थे, वो सारी थी ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है। लेकिन उन्होंने रोला डाल दिया कि मैं शॉपिफाई कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। और मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो जो भी पार्सल वगैरह थे उनकी वीडियोस बननी। ठीक है। जो पार्सल थे उनकी वीडियोस बननी, जो लेपर्ड के पोर्टल में चेक लगते हैं 10-10 12-12 लाख के, उनकी वीडियोस बननी, वो हमने सारी वीडियो स्टोरी पे लगानी। ठीक है। उससे वहां को दिल में लालच आता है कि यार ये कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, सीखते हैं। वो लूर करने के लिए। हाँ ये तो करते हैं लोग यार, मतलब एक ख्वाब दिखाने वाली बात कि तुम भी ये कर सकते हो, और ज़ाहिर है इसका भी अपना कोर्स था शॉपिफाई वाला, तो इसके लिए ये चीज़ कंपलसरी हो गई थी करना। कोर्स के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ बेसिक चीजें थी, उनसे स्टोर चलना नहीं था। ऐसे ही कि आपने स्टोर बनाना सीख लिया। ठीक है। अब एड क्रिएटिव कैसे बनेंगे, किन वीडियोस पे आपने एड चलानी है, कैसे चलानी है, उस चीज की हाव तला भाई को भी नहीं थी। ठीक है। ठीक है। तो मैं तो यार इसीलिए कहता हूँ कोर्स बेकार है, और मैं जब भी उसके खिलाफ हूँ कि आप बेसिक्स, मतलब लोग बताते कोई स्ट्रेटेजीज नहीं बताते, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताते कि आप ये टेक्निक यूज़ करके आप अपने आप को मतलब अलग कर सकते हो, और कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि देखो अगर कोई आपको कोई टेक्निक सिखा भी रहा है ना, तो वो टेक्निक अगर सारे यूज़ करने लग जाएंगे तो आप कैपिटलाइज कैसे करोगे उस चीज़ में। तो अगर कोई आपको टेक्निक सिखा रहा है, इंडिविजुअली सिखा रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई बल्क में ये चीज़ सिखा
सिखा रहा है तो वो कैसे वर्क करेगी भाई? वो भाईजान मैसेज करना शुरू हो गए कि सर हमने आपका कोर्स लिया है, आपने उस बंदे को एक्सपोज किया, लेकिन आपका अपना कोर्स कंप्लीट नहीं है। हाँ फेसबुक एड्स कहाँ पे? इसने क्या किया, इसने यूट्यूब से 3-4 वीडियो उठाई 1-1 घंटे वाली, वो जस्ट वहाँ पे लिस्ट करके उनको प्राइवेट कर दिया ताकि इसको मजीद थोड़ा टाइम मिल सके। ठीक है, समझ गया? मैं समझ गया। शुरू वाली 4 क्लासेस पब्लिक थी, ठीक है, ठीक है, 3 क्लासें थी प्राइवेट कर दी और उन पे डेट लिखी थी इस डेट को कि वो 7 तारीख को आएगी, या 14 को आएगी, या 21 को आएगी। इससे इसको थोड़ा टाइम मिल ठीक गया। है। इसने मुझे मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया, भाईजान कोई फेसबुक मार्केटर ढूंढो। अब आपने मेरी बड़ी लेनी की हुई है, हमने मार्केट में गंदे हो जाना है, कोई फेसबुक मार्केटर ढूंढो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं। एंड माइंड यू, ये वो बंदा है जो डकी और रजब के कोर्स को क्रिटिसाइज कर रहा था और अपने कोर्स को अच्छा कह रहा था, उनके कोर्स के बारे में कीड़े निकाल रहा था। अब देखो, मैं उनके कोर्स को डिफेंड नहीं करूंगा, वो कोर्स वाकई में बेकार था और कोई भी कोर्स मेरी नज़र में बेकार है। जो भी मतलब चीज़ें मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं या यूट्यूब पे उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए अगर पैसे पे कर रहे हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। और अगर कोई ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों को पैसे दे के सिखा रहा है, पैसे लेके सिखा रहा है, तो वो स्कैम कर रहा है बेसिकली, क्योंकि वो अपनी आवाम को ये भी सजेस्ट कर सकता है, अगर उसको इतना ख्याल है कि वो अपनी वीडियोस में कहता है कि भाई मैनू तो ਤੁਹਾਡੀ परवाह है, इसलिए मैं जो है कोटा दे चक्कर ला रहा, तो ये जो है अगर कोई बंदा एहसान रख रहा है आपके ऊपर कि वो आपके लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, तो उसको इतना तो आपके पास आपके लिए दिल होगा ना कि वो आपको बेसिक स्टफ नहीं बल्कि ऐसी चीजें सिखाए जो शायद किसी और ने नहीं सिखाई हो। सिखा क्या रहा है वो? बेसिक स्टफ। परचेज करते हो तो उसमें मार्केटिंग में खाली फेसबुक नहीं आती, उसमें गूगल एड्स भी आती हैं, उसमें स्नैपचैट ऐड भी आती हैं, ईमेल मार्केटिंग भी आती है, उसमें इंस्टाग्राम के होते हैं, मेटा एड्स आ जाता है, बहुत कुछ होता है जो आपको चलाना होता है सेल करने के लिए बेसिकली। मतलब यहाँ पे जो है ना, आपको अपनी ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए या फिर कह लो सेल्स बढ़ाने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हो जिसमें बेसिकली एड्स ही आते हैं। सही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ जाती है, बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सेल्स के लिए इतनी मतलब अच्छी नहीं होती अनलेस आप कोई मिलियंस वाला इन्फ्लुएंसर पकड़ लो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती सेल्स के लिए। हाँ, मेटा एड्स वगैरह ये सब बहुत अच्छा होता है सेल्स के लिए, तो वो सिखाना ज़रूरी है। और वो भी मैं तुम लोगों को सही बताऊं तो वो भी तुम सीख ही सकते हो, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने खुद मेटा एड्स वगैरह चलाए हुए बहुत दफ़ा, हालांकि मेरा ये काम भी नहीं है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने चलाए थे और अच्छे चले थे। तो वो कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं कि जिसके लिए आप कोर्स वगैरह खरीदो। हाँ, अगर कोई आपको कोई ऐसी टेक्निक सिखा रहा है जो आपने कभी नहीं देखी हो, कोई बहुत ही कह लो डिफरेंट टेक्निक, तो फिर जो है आप वहाँ पे सोच सकते हो कि यार पैसे देके देखना शायद इसकी टेक्निक वर्थ इट है। उसमें टिकटॉक एड्स भी आते हैं, क्योंकि टिकटॉक तो तब ट्रेंडिंग, टिकटॉक तो ऑल टाइम ट्रेंडिंग है, ठीक है। जो टिकटॉक से ट्रैफिक आती है वो कहीं से भी नहीं आती है। हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कोई भी गाने का हल्का सा क्लिप टिकटॉक पे लगा है और कैसे वायरल हो जाता है, यूट्यूब पे जाके 1 मिलियन व्यूज बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि आवाम जाती है सर्च कर दी। हमने एक फेसबुक मार्केटर ढूंढा, यहाँ पे आ जाता है मार्च का शुरू, ठीक है। डेट मेरे से आगे पीछे हो जाए तो इसमें मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि 2-2.5 साल पुरानी बातें हैं, तो काफी सारी बातें जो है वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। डेट आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए माजरत है, ठीक है। हमारे एक भाई हैं बड़े अच्छे, इधर मैं ना आपकी पॉडकास्ट में नाम नहीं लूंगा किसी का भी, ठीक है, मैं आपको पर्सनल में सारा कुछ दिखा दूंगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ये बहुत अच्छा तरीका इसने आजमाया वैसे, सच बताऊं तो। हमने एक बहुत हाई लेवल मार्केटर हायर किया, ठीक है, बहुत हाई लेवल, ठीक है। वो समझ लेके जिस कंपनी में वो एज अ मार्केटर था उसमें 400+ की टीम थी, और उसका गूगल के साथ ऐसे था, गूगल की टीम के साथ वो इवेंट पे भी जाता था। मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार भाई हमारा कोर्स आप रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। वो लाहौर के थे, ये शेखुपुरा से था, ठीक है। तो मीटिंग वगैरह मैंने उससे की, इसने मुझे कहा रजा भाई इस भाई को अंदर करो जी भाई, आज अंदर करके ना क्लास आप आपने करवानी है, ऐसे वीक जो मर्जी हो जाए, ऐसे वीक की विदिन 2 to 3 डेज बेसिक क्लास अपलोड करनी है आपको मार्केटिंग की। ओके करो यार भाई को कल अंदर मार्केटिंग दी बेसिक क्लास अपलोड करनी है, मतलब तू अभी भी बेसिक्स ही सिखा रहा है। मैंने वो भाई से मिला, ठीक है, मैंने उनको कहा कि यार आप हमारे लिए कोर्स की क्लासेस रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ना इनरोलिंग रुक नहीं रही, ठीक, अच्छा वो चल रही है, वीडियो पे 2-2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो 2 मिलियन का कन्वर्जन आपको पता है कितना ज्यादा बनता है। ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनरोलिंग चल रही है, अब हमने कोर्स की क्लासेस रिकॉर्ड करवाई, लेकिन वो इसको नहीं पता था कि किस तरह रिकॉर्ड करवानी है, और मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाईजान मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और ये हूँ वो हूँ। वो भाईजान ने, क्योंकि वो प्रोफेशनल थे, उन्होंने मोटी क्लासेस रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, इन डेप्थ डिटेल में कैसे क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, एड मैनेजर कैसे बनता है, उसको पिक्सल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, पिक्सल कैसे ट्रैक करते हैं, आपको खैर सारा एआई आ गया फेसबुक मार्केटिंग में, ठीक है। अब वहाँ को समझना है, पिक्सल कनेक्ट करना, हाँ वो तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो अगर कोई सिखा रहा है तो वो तो फिर हाँ सही है, वर्थ इट है। मार्च की 15 से 20 तारीख आ गई, इसकी एक लड़की से बात होना शुरू होगी, वो टिकटॉक एड की एक्सपर्ट थी, ठीक है। अच्छा, वो लड़की ना टिकटॉक एड्स के साथ साथ एजेंसी अकाउंट भी सेल करती थी, अच्छा, ठीक है। टिकटॉक तो एक सिंपल है, एक एजेंसी अकाउंट होता है, अब तो खैर वो पाकिस्तान में फ्री बनना शुरू हो गया, शायद किसी को पता है इस बात का कि नहीं पता। वो 35,000-50,000 रुपए का एजेंसी अकाउंट सेल करती थी, अच्छा। तो पहले टिकटॉक में जो एड अकाउंट थे वो बहुत ज्यादा बैन होते थे, ठीक है।
इसने उस लड़की को बातों में लिया कि आप मेरे एक क्लास रिकॉर्ड करो, पूरी इसकी मीटिंग शीटिंग फिक्स हुई। बाद में वो एंड पे आके लड़की नहीं मानी। ठीक है। नाम ही बता दिया आपने, सेंसर ही नहीं करना आता। हिफ्जा नाम था उसका। क्या एडिट वेडिट नहीं करना आता क्या तुम लोगों को? इनकी बातचीत आपस में चलती रही। उसने एंड टाइम पे मना कर दिया इसको कि मैं टिकटॉक की एड रिकॉर्ड नहीं करूंगी। उसने भी मना कर दिया, और जिसने चाइना की क्लास रिकॉर्ड करवानी थी उसने भी मना कर दिया। अच्छा ठीक है। तला भाई गुस्से से आग बोला, ठीक है। मैं दी बैन वैन कर देना, ओदी मान वैन कर देना है, ये तो वो तो इस तरह बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा कि भाईजान हम आवाम को ये बोलेंगे कि टिकटॉक एड्स हैं ही फारग। अच्छा टिकटॉक एड्स बिल्कुल फारग है। ठीक है। आपने करनी है तो मेटा एड्स ही चलाओ। टिकटॉक एड्स फारे गए भाई। डू यू नो कि टिकटॉक एड्स कितनी वर्थ रखते हैं और कितनी पावर है टिकटॉक एड्स में भाई? फक यार, मतलब ब्रेन वॉशिंग तुम देख रहे हो कैसी हो रही है कि मतलब आवाम को हम ये बात इल्यूजन ही क्रिएट कर देंगे। मतलब उन लोगों के सामने जो हमारे कोर्सेज को पैसे लेके खरीद रहे हैं और वो ये होप करके खरीद रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ सीख के बिजनेस अपना बढ़ाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी ही आप उनसे छीन रहे हो ये झूठ बोलकर कि टिकटॉक एड्स हम नहीं, टिकटॉक एड्स बेकार है। क्यों? क्योंकि आपको कोई बंदा नहीं मिला। क्योंकि आपको तो लन की नॉलेज है, लेकिन आपको कोई बंदा नहीं मिला जो आपके काम आ सके। बेसिकली आप इंफॉर्मेशन में भी ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हो, अगर मैं सही इसको इस तरह देखूँ तो। क्या आप कहीं से कोई उठा रहे हो, कहीं से, वही ड्रॉप शिपिंग वाला माइंड होता है कि भाई यहाँ से ये उठा लो, यहाँ भेज दो। वही है कि इन्फॉर्मेशन इससे ले लो, उसको भेज दो। आप मिडल मैन हो और आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हो हर चीज़ का। फिर आप अच्छे भी बन के आ रहे हो, फिर आप आवाम के मसीहा भी बन के बैठे हुए हो। अब वो मौका आ गया जहाँ पे इनकी टीम ने इनके साथ स्कैम किया, जो शॉपिफाई की चैट पे बैठती थी। अच्छा ठीक है। हम किसी जगह पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो मैंने इसे कहा दिखा यार अपना शॉपिफाई वाला मोबाइल, मैं देखूं टीम तेरी क्या कर रही है। ठीक है। क्योंकि हम आपस में कनेक्ट थे, तो मेरा ना नंबर टिकटॉक पे लगा हुआ था। ठीक है। तो मुझे एक दो क्लाइंट्स के मैसेज आए कि हमारे से ना पैसे लिए 35,000 रुपया। ठीक है। तो मैंने कहा यार पैसे कोर्स तो 5,000 रुपये का, 35,000 किसने ले लिया? उन्होंने एक लड़के का नाम बताया, वो लड़का हमारी टीम में से ही था। ठीक है। तो मैंने तला को बोला, मैंने कहा यार अपना मोबाइल दिखाओ। शॉपिफाई वाला वो एक मोबाइल था जिसकी चैट्स में। ठीक है। वो भाईजान जब मोबाइल खोला तो किसे निकल दे रहे, वो तला के नाम पे स्कैम कर रहा था, पैसे ले रहा था वहाँ से। यानी कि 5,000 का कोर्स, बाद में 30,000 रुपये वेबसाइट बनाने का, ये वो। अच्छा। हम समझ ले शेखुपुरा से कोई 500 किलोमीटर दूर बैठे थे या 400 किलोमीटर दूर। ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि तला भाई ना मेरे पास गाड़ियाँ भी लेने आते थे। अच्छा। मेरे पास नहीं होती थी गाड़ियाँ, मैं आगे से इनको रेंट पे लेके देता था। अच्छा। तो ये इधर उधर जाते थे मिलने अपने दोस्तों से इधर उधर। ठीक है। तो वो रेंट पे मैं लेके देता था। तो मैं समझा शो ऑफ करने के लिए रेंट करता था गाड़ियाँ। बाद में मुझे लंबे लंबे थैंक यू के मैसेज आते थे कि ब्रो यू मेड माय डे। ठीक है, जिस तरह से तो हमारी बाउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। हमने सारा दिन एक दूसरे को मैसेज करते रहना, मिस यू ब्रो, मिस यू ब्रो। अबे मिस यू ब्रो। मैं भी करता हूँ, रुक जा यार, मैं भी करता हूँ ट्राई। कैसा लगता है? मैं रुक जाऊँ ये मैं अपने दोस्त के साथ ये करना चाहता हूँ। मैं रुक जाऊँ, मैं कॉल करता हूँ उसको। हेलो हेलो। अबे क्या वाइब्रेटर पे बैठा है क्या? अबे ये तो हटा, वाइब्रेटर हटा अपना। अबे क्या है, हटा ना इसको। हाँ मैं कह रहा था मिस यू ब्रो। चूतिया हो तुम, रात में 2 बजे कॉल करके बात कर रहे हो। अरे यार ये बोलते हैं लोग। सही है, हमारे दोस्त देखो, और इनके मिस यू ब्रो। यहाँ पे वो हम आए वापिस शेखुपुरा, हमने उस लड़के को पकड़ा। फिर हमें पता चला कि उस लड़के के साथ 2 लड़के और भी ऐड है। अच्छा। इसका एक बचपन का दोस्त था, वो भी ऐड है इस स्कैम में। अच्छा। ओके। अब इन भाईजान ने क्या किया, इन्होंने ना अपना मोबाइल उसको दिया था एक आधे दिन के लिए शादी पे जाने के लिए। ठीक है। तो इनका कुछ गलत डाटा जो था वो लड़के ने निकाल लिया। अच्छा। मतलब इसने अपना मोबाइल दिया उसको शादी पे जाने के लिए। ठीक है। उस लड़के ने ऐसे मोबाइल के ऊपर से ना वीडियो कुछ रिकॉर्ड कर ली। ठीक। तला भाई रोने लग गए कि यार दोस्त मेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओ भाई अभी तो सारी चीजें हैं, ये है वो यार, है। ये घटिया हरकत की है वैसे, सीधी बात है। तो मैंने जब प्रेशर डाला ना कि भाई आप चोरी कर रहे हो यार, मैंने उनका मोबाइल चेक किया, स्टेटमेंट उनकी चेक की, तो उन्होंने 2.5-3 लाख 5 लाख का हाथ मारा था। ठीक है। ओए होए। लेकिन जब मैंने उन पे दबाव डाला तो साथ ही हमें पता चला कि इनके पास तो तला का डाटा है। तला रो रहा है, तला की फैमिली के यार अब क्या होगा ये वो प्राइवेट डेटा की आप बात कर रहे हैं जो लड़कियों के साथ, वहाँ उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनके साथ अरे जो भी थी भाई, प्राइवेट है यार। आप मतलब क्या, कोई भी थी उसका कोई इस तरह का डाटा जो लड़कों के पास था। हम यहाँ से मैंने इसको उठाया, हम सीधा गए नदीम नानी वाले के पास। अच्छा। ठीक है। नदीम नानी वाला मेरा 2018-19 का हेलो हाई थी मेरी उससे, क्योंकि तब मेरे टिकटॉक पे अच्छे फॉलोअर्स थे, तो हमारी मैसेज पे बात हुई एक दफ़ा। तो उसने कहा रजा भाई मैं हम कोई चैलेंज वाली सीन करते हैं, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हमारी बातचीत तब होती थी। हम भाईजान नदीम की तरफ गए, हम नदीम के घर सोए, सारी रात उसने हमारी खातर। अबे क्या, किस तरह बता रहे हैं? हम नदीम के घर सो गए? आप सोने गए थे क्या उसके घर? क्या किया था आपने? वाला की। अच्छा। उसने सुबह उठ के अपना जो भी तलक लड़ाया, उसने उस लड़कों को होल्ड करवाया। ठीक है। कि ये डाटा सारी उम्र बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है। हम वापसी आए, हमने और बीच में तलक डाला, हमने उन लड़कों से पैसे भी रिकवर किए, उनसे एग्रीमेंट्स भी करवाए कि सारी उम्र ये डाटा बाहर नहीं आएगा, अगर आएगा तो आप जिम्मेदार हो। उसके बाद इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पे वीडियो भी लगाई। ठीक है। अब ये वहां से ना थोड़ा सा घबरा गया कि मेरा डाटा किसी भी यूज हो सकता है, बाहर आ सकता है, इसको टिक लगी। तो तला भाई की हेल्थ इशू भी था ना शुरू में,
इनके पेट में बड़ी दर्द होती थी। तो मैं इनको आप समझ लें कि 50 या 100 दफ़ा शेखुपुरा से लाहौर हॉस्पिटल लेके गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास टेस्ट करवाए, लाइनों में लगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके आपको बड़ी सारी चीज़ें और पता चलेंगी। ओके, मतलब ये प्रेग्नेंट थे ना तला भाई? हाँ सही है। इन चीज़ों में मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना मैंने कभी किसी चीज़ की डिमांड की। अभी तक तो जो ये बता रहा है वो तो इसकी साइड ऑफ स्टोरी है, और हमें पता चल रहा है कि जिस तरह ये बता रहा है उसमें वाकई में इसने फ़ायदा नहीं देखा है। ये आउट ऑफ आई डोंट नो, आउट ऑफ दोस्ती कर रहा था, दोस्ती की बात रख के कर रहा था। इन्होंने भाईजान करवा लिया निकाह। अच्छा, तला ने निकाह कर लिया। निकाह करवा लिया उस लड़की के अच्छा साथ। ठीक है ठीक है, ठीक है। जो कि अच्छी बात थी। नहीं अच्छा, नहीं तो ये अपने आप को कुंवारा क्यों शो करता था अगर इसका निकाह हुआ हुआ तो नहीं, निकाह तो अच्छी बात है अगर इसने किया हुआ है, और अगर ये पब्लिक चलो नहीं लाना चाहता था वो ठीक है कि आप अपनी वाइफ पब्लिक नहीं लाओ, बट एटलीस्ट आप इतना तो शो कर सकते हो ना कि आप शादीशुदा हो। वो दिखाने में थोड़ी ना कोई प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। मामला इस तरह के थे, इसने कहा कि ये डाटा अगर बाहर आएगा, मैंने ताज़ा ताज़ा अनस को एक्सपोज किया है, मेरे ताज़े ताज़े 5 लाख फॉलोअर हुए हैं, ठीक है, तो ये वीडियोस जब आएंगी तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ सही है। लड़की के साथ प्यार करता था जो भी था, इसने उस लड़की से मेरी बात करवाई। मैंने उसको बोला बहना देखो मेरी बात सुनो, अगर तो आप लोग आपस में सीरियस हो तो निकाह करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें आपकी भी इज्जत सेव हो जाएगी, उसकी भी इज्जत सेव हो जाएगी। ये सारी बातें ऑलरेडी तला उसके साथ कर चुका था, लेकिन ये दूसरे वे में कर रहा था जिस वे में वो अंडरस्टैंडिंग कर रही थी। 27 मार्च रमजान के महीने से 2024 की बात बता रहा हूँ आपको, तला भाई ने निकाह कर लिया, हैप्पी हैप्पी अच्छा, निकाह हुआ। पिछले साल इसने किया है ये 2024, सॉरी हाँ 2 साल हो गए इसके निकाह को। ठीक है, हम वहाँ से आगे वापस निकाह करके, ठीक है, तला भाई की लाइफ फिर उसी तरह रेगुलर चलती रही। अब मैं यहाँ पे एज अ सप्लायर नहीं रहा, मैं हर काम में इनकी हेल्प करवाने लग गया। इनका कोई मसला, इनकी कोई टीम का इशू, इनके जो भी सारे आप मामला सॉर्ट थे, आउट करते थे। सारे मैं सही है, यहाँ पे कहूंगा मतलब एक काइंड ऑफ मैनेजर हो गया था। स्टोरी को थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करें। इन्होंने क्या किया, जिस लड़की के साथ इनकी वीडियोस आउट हुई थी, इन्होंने निकाह कर लिया। क्या निकाह करके उस लड़की को अपने घर लेके आए, इस निकाह को क्या अनाउंस किया, क्या इनकी फैमिली इन्वॉल्व थी, और क्या वो शादी चल रही है? यार इसमें मैं ये कहूंगा कि फैमिली को पता था अच्छा कि ऐसे ऐसे तला की लाइफ में ये लड़की है, बर्थडे के लिए केक आते थे घर पे, केक पिक्चर थी, इसकी वालदा भी वहाँ पे थी, वीडियो मैंने देखी है। बस ये तो हिलाना नहीं चाहिए हाथ थोड़ा सीधा रखो। इंज अम्मी इंज चल। हाँ अम्मी तो है इसकी। ओके, हैप्पी बर्थडे करना पे अम्मी है इसकी। हाँ वो सारी चीजें इनकी फैमिली को पता थी, लेकिन तब ये था शुरू का, ठीक है, तब ये मिडिल क्लास थे, ठीक है। फिर जैसे आस्ता आस्ता इनकी क्लास बदली तो इनको उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है, कि उन्होंने साढ़े स्टैंडर्ड दे नहीं रहे, दिस एंड दैट ये वो, ठीक है। हाँ मैं आपको बाद में काट रहा हूँ, उन्हीं जो लड़की है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, अच्छा वो भी कह रही है कि मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओ डैम तला भाई, मतलब देखो अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपकी वीडियोस लीक हुई है, सही है, मैं अभी भी उसको कंडेम करता हूँ, बट ये बाद में जो आपने शादी के बाद किया कि मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं मिल रहे और ये वो चीज़ें, तो भाई आपने पहली चीज़ तो जब आप श्योर नहीं थे उस लड़की के बारे में तो आपने ये हरकतें की क्यों? सही है, अगर तो आपने की तो आपने उसको उम्मीद क्यों दिलाई फिर कि आप शादी करोगे? अगर आपने उम्मीद दिलाई और फिर बात वहां तक चली गई तो फिर आपने निकाह क्यों किया अगर आप श्योर नहीं थे? मतलब आप सब करके उसके साथ बैठ गए और फिर आप एंड में उसको ये कहकर दूर कर रहे हो कि भाई ये हमारे क्लास के नहीं रहे। हुण हमने इसने कहा कि मैं अपने घर अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैंने थोड़ा स्टैंड होना है, ये वो हम बाद में इसको कर लेंगे। ओके मैंने कहा ओके भाई कोई मसला नहीं, आप लोगों की लाइफ का इतना बड़ा मसला हल हो गया, कल को अगर आप लोगों की वीडियोस आती भी हैं तो आप एटलीस्ट निकालना मत करके बैठने वाले तो बनोगे ना, उससे क्या होता है कि इज्जत रह जाती है। जब हस्बैंड वाइफ की वीडियो आती है उसका अलग सिनेरियो है, जब गर्लफ्रेंड के साथ आती है तो लोग उस पे आपको बड़ा बड़ा, बिल्कुल ऐसे ये एक बहुत बड़ा काम था जो मैंने किया। सही है, मतलब इसने उसकी इज्जत ही सेव की एक तरह से, जो वो बनाता फिर रहा था कि मतलब लोगों को, व्लॉगर्स को बेहुदा बोलना और कंजर खाना फैलाया हुआ है ये वो, अब ऐसी बातें। मैं यही बोलता हूँ कि भाई कैरेक्टर पे बात करने से पहले ना जरा अपनी चीजें भी देखा करो। ये बात मैंने शायद पहले बोली थी, तला वाली वीडियो में ही शायद बोली थी कि ऐसे किसी के कैरेक्टर को नहीं असैसिनेट किया करो, क्योंकि जब आपकी चीजें अपनी बाहर आज गई अगर, तो फिर आप किस मुंह से उस चीज को झुटलाओगे, किस मुंह से आप उस चीज को कंडेम करवाओगे जब आप किसी और की उन चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हो? तो और मैं अभी भी ये बात बोलूंगा कि जो तला की वीडियोस को सेलिब्रेट कर रहा है, भाई कल को अगर अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ होता है तो आप कैसे इस चीजों को फिर टैकल करोगे, ये माइंड में रखते हुए कि आप भी सेलिब्रेट कर रहे थे किसी और की बर्बादी को। तो ये चीजों को प्लीज फैलाने से गुरेज किया करो और इन चीजों को सेलिब्रेट नहीं किया करो दूसरों की बर्बादी समझ के, मतलब क्योंकि देखो अब वो उसमें सिर्फ तला ही गंदा नहीं हो रहा, उसमें वो लड़की भी गंदी हो रही है। इसने कहा बॉस आप भी मेरे भाई हो, आपके बगैर मेरा कोई नहीं है। मैंने कहा मेरी तरफ से भी सेम यही वर्ड्स निकले, क्योंकि बाउंडिंग इतनी स्ट्रांग थी, ऐसे ही है। मैंने इतना बड़ा मसला हल करवा दिया। हाँ सही है, फिर आपकी फ्रेंड्स किस हो गई। सही है, चीजें चलती नहीं बॉस इस तरह। तला भाई ना चले गए दुबई, ठीक है, ये अप्रैल का महीना था, अप्रैल में इन्होंने दुबई जाना था और ईद पे, तब इनके पास गाड़ी नहीं होती थी। 2025 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ट्रिप, यूएसए ਦਾ ट्रिप। ये दुबई इसलिए गए थे कि दुबई ना मतलब हर 6 मंथ बाद उधर एंट्री करवाना जरूरी होता है। ठीक है, मैंने चांद रात पे अपने घर वालों को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ के मैं गाड़ी रेंट पे लेके इनके लिए सूट लेके मैं आया यहाँ पे। ठीक है, अगली सुबह हमने नमाज इकट्ठी पढ़ी, ईद मिली,
अब मैं इनकी फैमिली को बिठाया साथ और मैं इसको ड्रॉप करने चला गया लाहौर। अच्छा ठीक है। ईद भी मैंने अपने घर पे नहीं की। ठीक है। ठीक है, मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब, मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि बेटा आ जाओ घर, लेकिन मैं तल्ला भाई की मोहब्बत में मुब्तला होकर मैं इनको छोड़ने चला गया। ठीक है। सही है। जनवरी में मैं कनेक्ट हुआ इनके साथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ गुजर गए, मैंने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, मेरे ऊपर हराम हो। जो सामान देता था उसके पैसे लिए, जो नहीं था। ठीक है, कोर्स से पैसे आ रहे थे, इधर उधर से आ रहे थे पैसे, मैंने कभी उन चीज़ों की डिमांड नहीं की। 2023 की बात है? ये 2024 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं देखो, आप ये कह नहीं सकते कि यार मैंने मतलब आपने वो फ्री में काम किया है। अगर आप इसका शिकवा कर रहे हो तो पहली चीज़ तो आपने अगर ये सोच के किया है कि दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में, तो वो फिर अगर आप बाद में गिनवा रहे हो ना कि यार मैंने इसके लिए ये किया, तो वो इट्स यूजलेस, सीधी बात है। क्योंकि आपके पास उस वक्त मौका था, आप मांग सकते थे। आपने अगर नहीं मांगा तो उसने आपको कोई ब्लैकमेल नहीं किया था, कोई धमकी नहीं दी हुई थी। तो अगर आप अपने दिल से कर रहे थे तो आप बाद में ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने ये किया और फ्री में किया, अपना ये ख़राब किया, वो ख़राब किया। हाँ, दोस्ती में अगर आपने उसके लिए किया, उसको उसकी कदर करनी चाहिए, इतना तो है। अगर आप ये बोल रहे हो कि उसको कदर करनी चाहिए थी तो फिर आप सही बोल रहे हो, वरना अदरवाइज अगर आप ये गिनवा रहे हो तो फिर ये आप गलत कर रहे हो। फिर आप अपना एहसान खराब, आप अपना जो आपने उस पर एहसान किया या आप उसके काम आए हो दोस्ती में, आप उसको ज़ाया कर रहे हो। फिर ये दुबई से आया वापस, फिर हम मिले। नहीं, जब दुबई से आया फिर मैं ही इसे रिसीव करने गया एयरपोर्ट से ना, तब भी गाड़ी नहीं थी। ठीक है। अब आ गई गाड़ी लेने की बारी। ठीक है, इसके पास कुछ पैसे कम थे, इसने मुझे मैसेज किया कि मैं कोर्स की स्टोरी लगा रहा हूँ, मैं इतने मिलियन डॉलर अंदर करने ने। ठीक है। सुबह तक तो मैं आप बैठा कोर्स के उत्ते। अच्छा। बैठा, फिर किए, फिर भाईजान इन्होंने ली गाड़ी। इन्होंने गाड़ी ली, मुझे बड़ी खुशी हुई, कोई हसद नहीं। इन्होंने गाड़ी ली शेखपुरा में, मैंने लाहौर में लुड़ियाँ डाली कि यार मेरे भाई ने गाड़ी ले लिया, कोई मसला नहीं। लाहौर आना जाना ज़्यादा हो गया, मैंने भी फुल अपना जो है अपना काम तबाह कर लिया। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि मेरे वाले साहब से मुझे बड़ी डांट पड़ती थी इस चीज़ से कि भाई तुम जाओ सामान दे के वापस आ जाओ, तुम आके अपना काम देखो, तुम्हारे 30 साल पार्सल डेली के जा रहे हैं ना। फिर मेरे दिल में ये भी डर बैठ गया कि अब अगर मैं कहीं पे अपने सामान की वीडियो लगाऊं तो तलहा ये ना समझे कि यार रजा भाई थे मैं जो सामान दे के वीडियोस लगाने लग गए हैं। हाँ सही। मैंने वो भाईजान काम, भाई ये अच्छी इसकी तरफ से एक्शन है, मतलब ये अब ये बोलने बताने का क्रेडिबल तो ये है, इतना तो ये बोल सकता है भाई, सीधी बात है। बट एंड में क्या हुआ है मैं ये सुनना चाहता हूँ। ठप कर दिया अपना, जो मैं 40-50 हज़ार रुपये डेली का कमाता था वो मैंने ठप कर दिया। ओहो। मेरे 2 छोटे भाई हैं, वही दुकान को देखते हैं, साथ वाले साहब आके बैठ जाते थे। 50,000 रुपये डेली का कमाता है बंदा और उसने ठप कर दिया उसको। बहन, हमने उधर ही शेखपुरा में एक बेसमेंट में देखा स्टूडियो, उसका एडवांस पे किया, वो सारा स्टूडियो मैंने अपने हाथों से बनवाया। अच्छा, ठीक है। उसकी दीवारों का पेंट, उस पे जो शीशे का काम, उस पे जो भी लकड़ी का काम, मैट का काम, वो तला भाई मेरे पास लाहौर आते थे, मैं सारा दिन इनके साथ होता था। ठीक है। हमने वो स्टूडियो जी रेडी किया। ठीक है। यहाँ पे अब तला भाई ने डिफरेंट लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब भी आप किसी को एक्सपोज करते हो तो व्यूज आते हैं। ठीक है। मैं भी कहीं पे मैं भी उनकी इस चीज़ में शामिल था। ठीक है। अब जो ये कहते हैं ना कि मोबाइलों को मैं एक्सपोज करता हूँ आवाम के भले के लिए, वो सीन इस तरह से नहीं है। ये तो भाई तुझे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जानता हूँ कि कोई किसी के लिए नहीं करता। इवन मैं अगर अपनी बात भी करूँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ तो लानत है भाई, सही है, सीधी बात है। कोई भी आपके लिए नहीं काम करता, कोई भी आप लोगों की इतनी परवाह नहीं करता कि वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए इतना करे कि वो अपना टाइम दे आप लोगों को, सही है। वो जस्ट अपना काम कर रहा है, अपना कंटेंट बना रहा है और अपने लिए बना रहा है, सीधी बात है। इवन ये पॉडकास्टर हो गया, कोई भी तला हो गया, जितने भी लोग बैठे हुए ना, जो तुमसे ये बात करे कि भाई तुम आपके लिए कर रहे हैं, चूतिया बना रहा है, सीधी बात है, अनफॉलो कर दो ऐसे इंसान को, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि जो बंदा तुमसे यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं है, जो चीज तुम खुद देख पा रहे हो वहां ऑनेस्ट नहीं है तुमसे, तो बाकी बातों में क्या ऑनेस्ट रहेगा यार वो बंदा। ये तो बेसिक सी चीज है, मतलब देखने वाले को आइडिया हो गया कि ये बंदा व्यूज के लिए, ये बंदा वीडियो क्यों बना रहा है, व्यूज के लिए ऑब्वियसली। और व्यूज क्यों चाहिए, क्योंकि वो उसका काम है, उसको उसी से ही तो पैसे कमाने। अब हम कोई ऐसी कोई और जॉब थोड़ी करते हैं, कोई बिजनेस थोड़ी है हमारा काम ही यही है। तो अगर आप इस चीज को एडमिट कर रहे हो, कर लोगे तो कोई गलत बात नहीं है क्या, हाँ भाई हम व्यूज के लिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा काम ही यही है। लेकिन लोग इसको शुगर कोट करके आवाम के सामने पेश करते हैं कि जी असी तो ਤੁਹਾਡੇ लिए वीडियो बना रहे, तुसी तो साढ़े बहन हो ही हो। ये तो गलत बात है, आप ब्रेन वॉश कर रहे हो सीधा सीधा बच्चों को या जो भी आपको देखते हैं। अच्छा, जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती ये उनको एक्सपोज करते हैं, जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती मोबाइल्स की प्रमोशन के, ये उनको एक्सपोज करते हैं। जो कंपनी मतलब इनको कोई भी मॉडल आया A to Z, उनके नुमाइंदे ने इनके साथ कॉन्टैक्ट किया, अगर उन्होंने अच्छे पैसे दिए तो तला भैया आपको हमेशा तारीफ करते नजर आएंगे। अच्छा, मोबाइल कंपनी को ब्लैकमेल किया जाता है। अब देखिए मेरी बात सुने, मोबाइल कंपनी नहीं, वैसे एक बात बताऊं, ये कहीं ना कहीं सही भी है अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि अगर एक कंपनी आपके साथ स्कैम करके जा रही है और आप उसको एक्सपोज कर रहे हो तो ये तो सही कर रहे हो आप।
मैं इस पे कुछ अच्छा है ये नहीं करूँगा कि ये सही बोल रहा है, ये तरीका भी सही है, और वो क्या करे, और उसके पास क्या चारा बचता है। उसने एक बंदे की, एक कंपनी की प्रमोशन की, उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए, तो उसके बाद क्या चारा बचता है, वो बुराई ही करेगा ना उसकी। तो ये तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, मैं कहूँगा इस चीज़ पे, इस पे मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता उसको। वीवो, ओप्पो, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके पास फवाद खान है, फहद मुस्तफा है, मायरा है। अरे जो भी है, अगर वो स्कैम मार रहे हैं तो आप उनका ज़ाहिर एक्सपोज करोगे ना उनको, उनकी बुराइयां करोगे, आप उनकी रेड़ मारोगे पकड़ के, क्योंकि वो आपके पैसे खा चुके हैं, आपके काम के पैसे खा चुके हैं। तो ये बेकार बात है भाई, सीधी बात है, मैं एग्री नहीं करता भाई इससे। एक दिन हम चले गए डक्की के पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उससे पहले मेरी नदीम के साथ हमारी इख्तलाफात भी थे, ठीक है। एक दफ़ा नदीम ने हमें थाने बुलवाया था, अच्छा, ठीक है, उस बात में मेरी नदीम के साथ अच्छी खासी बहस भी हुई, खैर वो बाद में सुलह होगी, ठीक है। तो जब सुलह होगी तो जाहिर सी बात है उसका ट्रस्ट हम लोगों ने गेन कर लिया नदीम का। हम नदीम के साथ गए डक्की के घर, उससे पहले डक्की भाई का फ़ोन भी आया ना कि तला भाई मेरे पास कुछ सामान है जो मैंने बेचना है, ये मैंने सामान एक समझ लो कि जाहिल बंदी में मैंने बनवा लिया था सामान, मुझे इसकी हाव नाव नहीं थी, तो उन्होंने वैसे ही एक रैंडम पूछा ना, क्योंकि इन्होंने शॉपिफाई लगाई थी पूरे पाकिस्तान में, इन्होंने कॉल को किया रिकॉर्ड, मैं भी साथ था, डक्की कॉल, ठीक है, वैसे ही अनएथिकल हरकत है तला की तरफ से ये बहुत, कि आप बिना बताए मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हो ऐसे कॉल्स को किसी की। रिकॉर्ड हम कर लेते थे, अच्छा। इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, किसी बड़े बंदे की कॉल आती थी ना तो हम रिकॉर्ड कर लेते थे। गलत हरकत है, गलत हरकत है, बिल्कुल गलत हरकत है। बड़ी तो काम आएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, 10 मिलियन वाला बंदा एक 5-7 लाख वाले फॉलोअर्स को भी काम हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमने नहीं कर सकते हो आप, बता के करो कि यार ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ताकि वो थोड़ा सा जो है ना कॉशियस रहे, ताकि कोई ऐसी बात ना हो जो उसकी मर्जी के बगैर आप रिकॉर्ड करके बाद में उसको ब्लैकमेल कर सको, ठीक है। तो तरीके होते हैं, तमीज़ होती है कुछ रिकॉर्डिंग करने की भी, अगर आप कर रहे हो तो। अब अदरवाइज अगर आप किसी गलत इंटेंशन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो तो है ही गलत बात। पहले तो आपका रिकॉर्ड करना ही गलत है, आप कोई कॉल रिकॉर्ड कर ही क्यों रहे हो किसी की बिना इजाज़त के। अब हम बात करते हैं 2025 की सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, उसके पीछे क्या हकीकत थी उसकी, ठीक, ओके, कोर्स वाला चाहिए था लोगों ने, यस, उनकी, ठीक है, मैं उन लोगों को यहाँ पे डिफेंड नहीं करूंगा, उन्होंने गलत किया सही किया जो भी किया, ठीक है, मैं उसके बैकएंड की स्टोरी आपको सिर्फ सुनाने आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि चीजें कहाँ तक मैनिपुलेशन होती है। तला भाई का सीन ये था कि तला कह रहा था कि यार मैं अपना कोर्स 5-5 हज़ार रुपये का बेच लिया है, अब 3-4 हज़ार इनरोल हो गई है या 10 हज़ार स्टूडेंट इनरोल हो गए ने, मैं गड्डी ले ली है, ठीक है, मजीद पैसा नहीं बन रहा, अच्छा, पैसा रुक गया, ठीक है। तो टिकटॉक भी ऐसा है कि टिकटॉक पे आप डेली वीडियोस डालो, सेल भी हमारी थोड़ी स्लो होगी। हम डक्की के पास गए, नदीम अपने किसी काम से उसके पास गया था तो हमें भी साथ ले गया, मुझे और तला को, ठीक है, हम 4 लोग बैठे हैं टेबल पे, उधर डक्की बैठा है, इधर नदीम बैठा है, सामने मैं बैठा हूँ, साथ तला बैठा हुआ है, ठीक है। तला ने अचानक से बातें स्टार्ट कर दी, अब मुझे नहीं पता कि तला ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मेरा मोबाइल था वो, ठीक है, मुझे नहीं पता, वल्लाह मैं इस चीज़ की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे नहीं पता था कि तला ने वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, ओके। तला ने कुछ 10 वेबसाइटें उनको खोल के दिखाई कि यार ये देखो इस बंदा ये कोर्स सेल करता है, इसके पास प्राइवेट जेट है, इसके पास ये वाली गाड़ी है, उसके पास वो वाली गाड़ी है, तो तला ने पूरा उनको फोर्स किया कोर्स बनाने के लिए, डक्की को, ठीक है। जीत सिंह सिंघा जानता हूँ मैं, डिड यू नो अबाउट दैट? जीत सिंह सिंघा भाई का भी कोर्स है, 247 यूरो का कोर्स है जिससे वो प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है। एंड्रयू टेट क्या है? एंड्रयू टेट की एक यूनिवर्सिटी जिसमें सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। एंड्रयू टेट से अगर आपने इंस्पिरेशन ली है तो भाई यू आर स्कैमिंग, सीधी बात है। एंड्रयू टेट कोई सेंट आदमी नहीं है, एंड्रयू टेट इज ए स्कैमर, ठीक है, और वो जो भी करता है वो सब स्कैम है, उसकी पब्लिक इमेज, उसके कोर्सेज, उसकी एवरीथिंग इज स्कैम। तो अगर आप उससे इंस्पिरेशन लेके बैठे हुए हो और आप अगर उसकी मिसालें दे रहे हो तो भाई रेड फ्लैग है। दोनों चीज़ है, इतने स्टूडेंट्स को हम हैंडल कर लेंगे। अगर हमें एक आपस की बात बताऊं, हाँ फिजिकल चुतियापे में मत पड़ना, फीस अपनी चार्ज करें आपने जो करनी है, क्योंकि भाई आपकी स्किल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है। अगर जो बंदा आपको फॉलो करता है, हमने एक भी अंदर बीच में नहीं डाली, ये मेन होना चाहिए। हाँ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम लाइक गाड़ी, पैसा, बंगला। अमेज़न नहीं आती, नहीं आपने ये नहीं कहना देखो मैंने वीडियो डाली है, इतने ऑर्डर आ गए, फिर तो अभी तक मैं कोर्स खत्म कर देता अपना। मेन मसला मार्केटिंग का, मार्केटर अच्छा हायर करना वो आप पे है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं जो एडवाइस देता हूँ, जो मैं समझता हूँ, क्रिप्टो का एक बनाओ ब्रो पोर्टफोलियो, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप सामने वाले को रिप्लाई में थप्पड़ मार सकते हो। ओके, ये नहीं है कि देखो कोर्स एक भी फीस एक ही होती है, फिर उसमें आप मल्टीपल चीज़ें भी ऑफर कर रहे हो या एक ऑफर कर रहे हो। ये ऑफर, ये वॉइस कटी हुई क्यों है? एक सेकंड, ये वॉइस कटी हुई है थोड़ी सी। नहीं है कि देखो कोर्स एक भी फीस एक ही होती है, फिर उसमें आप कोर्स एक भी उस पर कटी हुई है वॉइस हल्की सी, काइंड ऑफ। मल्टीपल चीज़ें भी ऑफर कर रहे हो या एक ऑफर कर रहे हो, एक कर दो अच्छी कर दो। लोग क्रिप्टो सीखना चाहते हैं साले, मैंने वो वीडियो देखी थी आपने बच्चे वाले जिसको मनाल ने प्रमोट किया था, वो भी कोर्स बेचा है। ये सीन है वो भाई तो वॉलपेपर ला के उन्होंने, हाँ वो पता यार वो बाइनेंस का चार्ट होता है, जूम कर रहा था और उसको जूम इन करके ऐसे करके वो अपने आप ट्रेडर को उसको रहती। और फीस भी भाई बढ़िया रखिएगा ताकि आपको सेल्स ज़्यादा आए, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। पाकिस्तानी नहीं उनके पास है, वो पता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, 5,000 का अगर इसने मेंबरशिप ली है, लेट्स इसका काम नहीं चलता, देखो अब वो आपको गाली नहीं देगा, वो आपको गाली कब देगा,
लेकिन अगर आप 50,000 का बेच दोगे ना, वो जो आपके घर को मैं तो जाके हाँ बदुआ दे के आएगा था। ठीक है, वो घर यहाँ पे मतलब वो एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ये लोग कि अगर कोई बंदा 50,000 का कोर्स ले रहा है और उसका काम नहीं बनता तो वो आपको ज़रूर गाली देगा क्योंकि उसका अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है। लेकिन अगर आप 5,000 रुपये रखते हो तो 5,000 में कोई आपको गाली नहीं देगा क्योंकि उसके इतने पैसे नहीं लगे, विच मेक्स सेंस। तो यहाँ पे इन्होंने ये साइकी जो है अपनाई क्योंकि इनको पता था कि जो ये बेच रहे हैं वो शेड बेच रहे हैं और वो वर्कआउट नहीं करेगी किसी के लिए, तो गालियों से भी ये लोग बच जाएंगे। ये लोग पैसा ऐसा रखेंगे कि गालियों से भी बच जाएंगे और इनके पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। भी बजेगा, फिर वीडियो बनाएगा। ये जब हमने अनाउंस करना है तो हमने अनाउंस कैसे करना है कि हमने इसको वन टाइम नहीं रखा। आप पहले दिस इज आवर लाइफ टाइम और लाइव यूनिवर्सिटी। आप 40 कैसे करोगे ताकि आपका कुछ आया ना ऐसा सच 5,000 की कोई वैल्यू नहीं पाता भाई, ठीक है। हम लोगों को यार आप अपनी जेब से ना ऐसे ना 5,000 उधार लेके आपने कोर्स लेना, ठीक है। हमने ये भी लोगों को कहना है भाई अगर आपके पास बिल पड़ा हो ना। अच्छा, मतलब तू इसमें शामिल था इस चीज़ में, तू यहाँ पे बैठ के पक्का पक्का उनको एडवाइस कर रहा है, तू यहाँ पे बैठ के पक्का पक्का उनको स्ट्रेटजीज बता रहा है, मिसालें दे रहा है, सब कर रहा है, और तू बाद में वीडियोस में आके नन्ना काका बन गया कि जी मैं तो पाकिस्तानी अवाम दी परवाह करदा, पाकिस्तानी अवाम मेरी बहनोई है, जब भी मैं उनके इतना ख्याल कर रहा हूँ कि मैं इन लोगों को आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ। मेरा सवाल जहन में यह आ रहा है कि जब ये हरकत तला की तरफ से हुई हुई थी तो डकी ने उसको एक्सपोज क्यों नहीं किया, या रजब ने उसको एक्सपोज क्यों नहीं किया, या नानी वाले ने आके क्यों नहीं बोला कि तला ने ही हमें एडवाइस की थी इस चीज, ये चीज क्यों नहीं लोगों ने आके बताई। पहला तो सवाल ये आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है वाकई में तो इन लोगों ने बोला क्यों नहीं। ये तो अब मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है इस चीज पे, लेकिन ये अब वॉइस रिकॉर्डिंग है, इससे कौन ही डिनाई कर सकता है, बट मुझे फिर भी शक हो रहा है इस पे कि यार अगर इतना बड़ा कल्प्रिट था तला इसमें, क्या एडवाइस करने वाला भी वही था और एक्सपोज करने वाला भी वही था। अब बेसिकली अमेरिका था तला कि पहले किसी को मतलब उसने बनाए, पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट की और फिर उस प्रॉब्लम को खत्म करके हीरो बन गया सबकी नजर में। बेसिकली अमेरिका था तला, तो इसमें इसकी पकड़ कैसे नहीं हुई, मैं ये हैरान हो रहा हूँ देख के। आपको ईदी मिली है, आप उसका अपने लेने की कोशिश करो, वो देखिए वो रेडी है, उसके बाद अच्छी ऑडियंस, वो कह रहा था उसके बाद अच्छी ऑडियंस और उससे मीटिंग करते हैं, ये 3 हो जाए 33% बड़ा अच्छा निकलेगा। और उसमें आप लगेंगे और वो तो रेडी बात बोलेंगे, वो पहले मैं करना चाह रहा हूं मीटिंग बढ़ा लें। अच्छा 33% की यहाँ पे बात हो रही है, जो 33 इसने बताया था ना, ये उसकी बात हो रही है। आज करो उसको बोल दे कि आज अगर फ्री है तो मुलाकात करते हैं, रजब को बोल दे आज मीटिंग करें रात को, सुबह रात भाई टाइम क्यों है यार? 3-4 बजे ठीक है ना भाई, डिस्कशन करनी है। मिलियन डॉलर अंदर करो, आप एंजॉय करो, इजी सीन है, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। मैंने अगर मेरे मंडे होता है मैं पता 3-4 वॉइस काट के जो तूने दिखाई ना हरामीपन जो तूने किया है, जब तू बता रहा था इन लोगों को एक्सपोज कर रहा था और तूने जब कहा कि 33 की गल हो रही थी और उस वक्त मैं ते बड़ा मासूम हूँ, मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं था, मैं ते नन्ना काका, तो तू वहाँ पे ऐसी मैनिपुलेशन करके बैठा कि जिनके साथ तूने की वो भी रियलाइज नहीं कर पाए कि तू इतना हरामीपन उनके साथ करके गया है। मेरा ख्याल इसने पता है क्या किया होगा, इसने यहाँ पे उनको एडवाइस करी है कि आप ये काम करो, और फिर जब उन्होंने इसको कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ तो इसने कैंसिल कर दिया, इसने मना कर दिया, और फिर जब वो आए मार्केट में तो वो इसके लिए बेसिकली एक कंपटीशन बन गए जिसको फिर इसने सही से एक्सपोज किया। सोचो भाई, पहले महीने में आप 100 करोड़ अंदर करके सो जाओ, पहले महीने में 100 करोड़ अंदर करके सो जाओ। मेरे सो नहीं पहले महीने में ये पहले महीने के दरोगा 5 नहीं 100 करोड़ वाली बात इसने यहाँ पे खुद ही की है, और वहाँ पे भी पहली 100 करोड़ वाली बात करने वाला यही था। तो यहाँ पे भी ये वॉइस ऑथेंटिक हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये बातें जो ये यहाँ पे बैठ के जुमले पास कर रहा है ना, ये वहाँ पे भी इसने किया, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये उनको एडवाइस देते हुए ये यूज कर रहा था और वहाँ पे उनको एक्सपोज करते हुए यूज कर रहा है। कितना हरामखोर आदमी है यार ये। जब तला ने पूरा फोर्स कर दिया तो वो जो रिकॉर्डिंग का एक पार्ट है ना 33% वो बेसिकली 1 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं, वो 13 मिनट की रिकॉर्डिंग है। अच्छा वो मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ, आप चलाएं, जिसमें डक्की ने बोला कि यार रजा भाई मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है आवाम से, अच्छा मैं क्रिप्टो में एक्सपर्ट हूँ, मैं आवाम को क्रिप्टो का सिखाऊंगा, ठीक है। शॉपिफाई पे हाँ ये तो बोला है इसने। क्या शॉपिफाई डालो, हाँ ठीक है। इसका ये था कि चलो 6-7 मिलियन फॉलोवर तब डक्की के थे, 10 मिलियन फॉलोवर नानी वाले के थे, एक बड़ा ही निजाम हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले इसको पता चल गया था कि अनस अली ने कोर्स बेच के बड़ा पैसा अंदर किया और मैंने अपने कोर्स की प्राइस जो है वो गलती से कम रख दिया, ठीक है। अब 10,000 स्टूडेंट ज़रबे 5,000 और 10,000 स्टूडेंट ज़रबे 25,000, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अब उन बेचारों के मुंह से निकल गया कि 33% मैं करूंगा, 33 नदीम करेगा, 33 रजब करेगा। उन्होंने तला भाई को बीच में ऑफर नहीं करवाया। अच्छा इस बात पे तला भाई आप बोला होगे, अच्छा
ऐसी थी तैसी, तेनू पता नहीं तेरे अच्छा काम तो ये हुआ है। अच्छा मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया। मतलब ये हुआ था कि तला की इसलिए हटी कि तला को इनरोल नहीं किया उसमें इन्होंने, अब बल्कि रजब को इन्वॉल्व कर लिया था। रिकॉर्डिंग कर ली, मुझे भी नहीं पता चला। अच्छा अब एक रिकॉर्डिंग होगी उस कोर्स वाली, ठीक है एक रिकॉर्डिंग होगी जो डक्की भाई ने इसको कॉल की थी वो वाली, ठीक है हाँ एक पर्चे में मनाहिल मलिक ने हमारा नाम डलवाया था पर्चे में, या नदीम ने डलवाया था, एक रिकॉर्डिंग होगी वो वाली, ठीक है एक इसको इवेंट पे कुट पड़ी, ठीक है। हाँ वो वाली भी- रिकॉर्डिंग हाँ। अब देखिए मेरी बात सुने, जब आपने किसी की माँ बहन पे वीडियो बनाई हो और अगला बंदा फुल गुस्से में आए 13-14 बंदे, तब आपका क्या काम बनता है, थोड़ा सा सर को झुका ले बिल्कुल और ऐसे अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है। मसला कोई भी नहीं था, इसने ना मुनीब भाई है उनकी वाइफ जो है फिजा की, उनका एक क्लिप यूज किया था अपनी वीडियो में, अच्छा चाहे वो बैटिंग वाली ऐप की थी वीडियो, कोई भी थी उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उसकी वाइफ की वीडियो यूज हुई थी इसकी वीडियो में, ठीक है वो आया कमरे में, अब तला भाई थे वॉशरूम में, ठीक है मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा यार ये बात करने के मूड में नहीं आए, ठीक है इससे पहले मैं उनसे जफ्फी डाल के मिला, मैंने उनको थोड़ा सा काम डाउन कर लिया, ठीक है अब वो बाहर आए, तला से उन्होंने पूछा हाँ कि यार ये तूने मेरी वाइफ का क्यों क्लिप यूज किया है, ठीक है तो वहाँ पे तला का कहना ये बनता था कि यार माजरत मैंने आपकी वाइफ का क्लिप यूज किया है, नेक्स्ट नहीं करूंगा बिल्कुल। ये मेरे से अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी भाईजान, कैरी बिल्कुल। नाटी इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी माफी मांगी है, ऐसे ही है। ठीक है? बिल्कुल। ऐसे इंडियन और भी यूट्यूबर सर, है वो आप वहाँ को उससे- एक्सपोज करते हैं, लेकिन जब कहीं पे वो पकड़े जाते हैं वो कहते हैं अच्छा यार सॉरी, हाँ। ठीक है। ये है कि मतलब अगर आप किसी की प्राइवेट चीज़ या फिर ऐसी चीज़ जिस पे वो कंफर्टेबल नहीं है वो कर देते हो, और अगर वो आपसे प्यार से पूछ रहा है तो आपने ये क्यों किया, मुझे इससे प्रॉब्लम है, तो आप उसको प्यार से बोल दो कि आपको इससे प्रॉब्लम हो, ये ठीक है भाई मैं हटा देता हूँ, यही तरीका है। मतलब आप क्या एक वीडियो के लिए लड़ोगे क्या उससे? इससे कोई फर्क उनको भी नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही है। इसने हाँ उसको कह दिया गलती से कि वो मेरा कंटेंट था, अच्छा ठीक है। इस बात से भाईजान को गुस्सा कर गया मुनीब, ठीक है, उसने धक्के शक्के मारे इसको, लेकिन मैं पूरा बीच में आगे हुआ, मैंने कहा यार ना करो, बच्चा है उसके साथ ज्यादती ना करो, तो हारिस है लड़का एक, वो भी टिकटॉकर है, उसने इसकी तरफ देखा तो ये उसको ऐसे करके कहता तेनू मैं वेख लांगा बातों, अच्छा भाई वो बहन जो 13-14 बंदे आपके कमरे में आए हुए फिर हैं, आप क्या कर सकते हो? आप माजरत करो, अपनी जान छुड़वाओ, लेकिन वो वही बात अच्छा, recording चल रही थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी ना जी, मसाला चाहिए हाँ सिंपैथी फैक्टर चाहिए था। पाइपर किया कि मसाला आ जाए। था। देखो तब मैं भी साथ था, ठीक है, उन्होंने गलत किया तलहा के साथ, तलहा ने भी आगे से पूरा थोड़ा नहीं, तला ने इंस्टिगेट किया, यहाँ पे ये बोलेंगे तो उन्होंने गलत किया, बट इंस्टिगेट करने वाला तला। कि चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई ना कोई मजीद मिसाला आ जाएगा। जो धक्के पड़े जो उन्होंने गाली निकाली, अब ये 4-5-6-7 रिकॉर्डिंग्स मिक्स हो गई, अच्छा उसके अलावा भी कोई होंगी। हालांकि उसकी मुनीब की जो मैसेज है बड़ा उनको पॉजिटिव कंटेंट है। यार देखिए बहुत पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम इस बारे में बात नहीं करते यार अब उसका क्या ही, अब हम उसके चाटने थोड़ी लग जाएंगे कि अगर किसी ने उसकी बीवी के अगर वो किए हैं तो आप चाटने ही लग जाओ उसके। नहीं, वो बहुत अच्छा बंदा है टिकटॉकर भाई, मीडिया पे हैं, उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए था अगर उन्होंने वीडियो यूज कर ली थी, उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया। नहीं कोई बर्दाश्त नहीं करता भाई। जब आप किसी की मतलब ऐसे वाइफ वगैरह पे बात करो ना विदाउट देयर कंसेंट, और अब चलो आपने कर दी, फिर उसके बाद अगर वो आपसे नाइटली बोल रहा है या जैसे भी बोल रहा है कि भाई ये हटाओ वीडियो, तो आपको वहाँ पे चुप करके हटा देनी चाहिए, क्योंकि आप उसके एक उस रग पे हाथ रख रहे हो जिसपे वो आपको लात खींच के मार सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये हरकत गलत है, इंस्टिगेट करने वाली है, और वहाँ पे वो बिल्कुल भी रॉन्ग मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो अगर सोशल मीडिया पे तो उसको बर्दाश्त करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई बर्दाश्त? सोशल मीडिया वाले जो होते हैं उनके अंदर क्या ऐसा, उनको गुस्सा नहीं चढ़ता क्या ऐसी हरकतों पे? और इसने भी आगे से सर आप देखें आपकी मैसेज की वीडियो यूज किया, आपके पास बंदा था, आप एक्सक्यूज करो, बात खत्म। मैंने हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन्होंने वहाँ पे एक एक्सपोज वीडियो बनाई जो कि थी नदीम नानी वाला रजब और डकी के खिलाफ, उनके कोर्स को अपनी तरफ से एक्सपोज किया, उसके रिएक्शन क्या आया? मैं बताता हूँ सर, देखिए मेरी बात सुने, जब इसने वीडियो रिकॉर्ड की उस वीडियो पे 6.5 लाख लाइक और 10 मिलियन व्यूज आए, ठीक है क्योंकि रजब का भी नाम था, 10 मिलियन व्यूज आए उस रजब का भी नाम था, डक्की का भी नाम था, नदीम का भी नाम था, और वो लोग हाई भी बना रहे थे कि हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ फ्रेश इसने था वो। एक्सपोज कर दिया, ठीक है रिएक्शन तो आना था थोड़ा ऐसे बहुत, हम वहाँ से गायब हो गए, अच्छा। ठीक है, छुप गए हम वहाँ पे जाके, छुप गए ना हम। ठीक है। अच्छा उस वीडियो से पैसा कितना कमाया? अच्छा वो टिकटॉक की वीडियो थी, उससे ऑडियंस आई, अच्छा यानी यूट्यूब कि- पे वीडियो चली थी ना? नहीं वो यूट्यूब वाली अभी बाद में आई, अच्छा बात 9 लाख थे फॉलोवर तला भाई के, तब तो फॉलोवर हो गए 1.1 मिलियन, तो हम 1-2 महीने से वेट कर रहे थे यार किस तरह 1 मिलियन फॉलोवर्स हो तो हम सेलिब्रेशन करें, ऐसे ही है। तो मेरे भरा दे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए ने, वो इकट्ठे 1.1 मिलियन हो गए, 1.2 हो गए, ठीक है उसी कंट्रोवर्सी के दौरान। ठीक है। अब जितना भी डाटा हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी वो हमने मजीद कलेक्ट की, हमने सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उससे पहले तला भाई के यूट्यूब पे 60,000 70,000 80,000 फॉलोवर ऐसे थे, ही। वो जो पहले हमने एक्सपोज वीडियो बनाई उस पे आए कोई 4 मिलियन व्यूज हाँ, यूट्यूब पे, YouTube। फिर हमने एक और वीडियो बनाई, फिर एक और वीडियो बनाई, फिर एक और वीडियो बनाई, ठीक है इसी दौरान ना सारा जो मुद्दा था वो आगे डक्की भाई पे, ठीक है उनके फॉलोवर्स गिरना शुरू हो गए। ऐसे ही है। हाँ अब इसको पता भी है अच्छी तरह कि वो इन कामों में नहीं है, डक्की भाई की कॉल आई रोते हुए, उसने कहा कि मैं खाना काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि इस काम में मेरा हाथ नहीं है, अच्छा अच्छा प्लीज यार मेरा कोई याद नहीं। मैं कुरान पकड़ लूं, मैं खाना काबा पे जाके काबे को हाथ लगा के मैं वहां पे आपको कमिट कर दूं, मतलब कन्विंस कर दूं, आप जैसा कहते हो वैसे कर लूंगा। हम जहां चक्कर लगाते हैं यार जैसे कंफर्टेबल है। मैं लोकेशन आपको दे देता हूँ, मुझे बताओ करना क्या मामला था, आप एग्री हो ना? ब्रो ये एज इट इज बातें जो है ना बैठ के हाँ हम सिंपल एक मैं अपना एग्जैक्टली अच्छा ये फिर वो वीडियो आई थी जिसमें डकी ने आके सारी बातें क्लियर की थी, बदला वाली एंड कोर्स वाली एंड एवरीथिंग। बना लूंगा सारे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और डक्की उन पे बोलता जाएगा, क्योंकि यार इस वक्त यही हाल है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें कोई खुशी नहीं कि डक्की को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है भाई बात फिर वो है जिसे टारगेट होना चाहिए था वो टारगेट
टू मी। हाँ तो डक्की फिर खुल के बोले ना हर चीज जो भी मामला थे। मैं वीडियो का स्टार्ट ये करूंगा कि भाई इस वीडियो के बाद मुझे गोली भी लग गई ना, मैं मतलब गोली भी लग गई तो मेरा कोई मसला नहीं, और मैंने यहाँ वैसे भी वही चले जाना है, तो मैं पाकिस्तान में तो बिल्कुल मैं भरोसा हो गया। चलो अब मुझे ये बताओ कि बैठेंगे किस दिन, आज कल परसों किस दिन? जैसे आप ये कौन है, ये दूसरा कौन है? आना किस शहर है ये? फैसलाबाद। फैसलाबाद आना है, कल के ऊपर आ जाओ यहाँ से, मैं इजी सीखा 2-3 घंटे लगेंगे। 2 घंटे का सफर है। ठीक है, आज मिडनाइट करने तो कर लो, मेरी रूटीन भी वैसी बस ठीक है, रात को कर लो, हम रात को जाग होते हैं सारे। ठीक है। अच्छा समाक, ये वो है अहमद समाक, वो है जिसने वो वीडियो बनवाई थी इनकी पॉडकास्ट। ओके, अब इसके दिल में लालच आ गया। ये इस काम की बात कर रहे हैं, वो जो उसके घर रेड पड़ी थी, हाँ। तला के घर रेड पड़ी थी, पुलिस आई थी। उस डक्की ने कहा कि मैं खाना काबा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मेरा इस काम में कोई हाथ नहीं है। ठीक है, लेकिन तला भाई कहते थे कि अगर कोई भी वीडियो लगानी है इन पे तो बीच में डक्की का और रजब का थंबनेल होना चाहिए ताकि व्यूज आए। अच्छा इसने डक्की को थोड़ा ब्लैकमेल किया कि आप मेरे पास पॉडकास्ट पे आओ, अच्छा, नहीं तो मेरे पास तो सोशल मीडिया है ही है। ठीक, तो बीच में एक हमारा दोस्त था, म्यूचुअल फ्रेंड था, ठीक है, वो कर करा के डक्की को ले आया हमारे पास। वो ये अहमद, हम इस्लामाबाद में छुपे थे अच्छा, पॉडकास्ट के लिए, जो हमने जगह रखी वो हमने रखी फैसलाबाद। ठीक है, वो पहले दिन लेके आया डक्की को, हम यहाँ से इस्लामाबाद से निकले 6-7 बजे सुबह, नींदें नहीं पूरी थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मजा नहीं आया, यानी कि जो होता है ना वीडियो में जान वो नहीं आई। डक्की को हमने फिर भेज दिया वापस ठीक है। कि अब यार तुम कल परसों आना। अच्छा, ठीक है, हाँ, फिर वो कल परसों आया, वो नहाए थी, शरीफ इंसान, नफीस बंदा है। ठीक है। वो ऐसा बंदा है कि सर आप उसे बोलेंगे ना, आप रैंडमली उससे मिलो और आप उससे पूछो कोई भी सवाल, वो ऐसे हाथ बांध के आपको जवाब देगा डिटेल में उसका, और समझाएगा। 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा जितने भी लगे समझाएगा आपको। वो आपको समझाएगा। अब डक्की आया, पहले सारी पॉडकास्ट प्लान हुई कि तुम बताओ कि ये वो सारे चीज़ ठीक, उसने पॉडकास्ट दे दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसने पॉडकास्ट दी, अब थोड़ा सा उस पर भी आया, क्रिटिसिज्म आया, फिर रजब भी खफा हुआ। नहीं उसके हाँ दोस्तों की तरफ से उस पर आया कि यार तुम तो साढ़े नाल तू जाके उधर हल गए। गालियां तो पड़ी थी तला को काफी। अब डक्की भाई भी हमारे साथ गायब हो गए। अच्छा, ठीक है, 2 महीने से हम गायब थे। हाँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कह दूं कि तब 2 महीने तला भाई की फैमिली में से कोई भी उनके साथ नहीं था, सिर्फ रजा उनके साथ था, अच्छा, आप तो उनके साथ। और मैंने हर जगह पे उसको सेव किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तला भाई के सके वालिद साहब पकड़े गए, हाँ, उन्होंने 10 मिनट के अंदर बता दिया कि तला कहाँ पे है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सारा काम जी रजा करवाता है, अच्छा, फलानी फलानी चौक के विचों का घर है, आओ तुम उधर लेके चलिए। अच्छा, ये बातें वो जो एक और लड़का साथ पकड़ा गया था उसने मुझे बाद में बताई अच्छा। कि रजा भाई आप इन लोगों के लिए इतना करते हो तो इनकी फैमिली आपके बारे में ये कह रही थी। मैंने दिन पे नहीं ली बात, डक्की भाई भी हमारे साथ चुके हैं भाई, डक्की से पैसे भी ले गए 20 लाख। वो उसकी स्टोरी बाद में आएगी। ठीक। डक्की भी हमारे साथ चुके हैं भाई। 20 लाख किसने लिया? डक्की ना मुझे एक बात कहता था, मैं डक्की भाई को साथ भाई कहता हूँ, ठीक है। साथ भाई ने मुझे एक चीज़ बोली, कहता रजा भाई आपको एक बात बताऊँ, मैं कहा जी, कहता यार अब लाल मीर को जानते हो? मैं कहा जी जानता हूँ, उसके खिलाफ मैंने बड़ी वीडियोस बनवाई हैं तला के साथ मिलके, अच्छा, उसका शुगर लगाते हुए, उसको मोटा कहते हुए, ये वो। कहता रजा भाई इस टाइम वो बंदा जो है ना करोड़ों में खेल रहा है, और वो ये एक्सपोज वाले चक्करों में नहीं पड़ता। ठीक है, उसको हर मोबाइल कंपनी से पैसे मिलते हैं, उसको गाड़ियों की प्रमोशन आती है, वो अपनी ग्रेट वर्क कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे लिख के दे दूँ कि तला सारी जिंदगी एक्सपोज ही खेलता रह जाएगा। ये बात उसने शुगल में की, लेकिन ये बात मेरे माइंड में बैठ गई। डक्की मेरे साथ 15 दिन रहा वहाँ पे, मेरे साथ भाई के साथ वीडियो रिकॉर्ड करवाई, ठीक है, हमारी बड़ी अच्छी बाउंडिंग होगी। फिर मैं 15 दिन रहा डक्की भाई के घर, ठीक है, उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी। अच्छा, आप डक्की के घर में भी रहे? मैं उसके घर में रहा, साथ भाई ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि उन्होंने अपने बेडरूम में सुलाया यार। अच्छा। और ये अबे यार अब मुझे वो टाइम याद आ रहा मेरे है। लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा यार ये बंदा जेन्युइन है, इसके साथ कोई मतलब इस तरह की नहीं। वो मेरे लिए बहुत इज्जत का मुकाम था। मैं उनके घर पे रहा, मैंने उनकी साथ वीडियोस वगैरह बनाई। उनकी वीडियो जब आई यूट्यूब पे तो उनका अच्छा रेट अच्छा, कम हो गया। बात ये उस टाइम पे मतलब उसके साथ रहा जब वो डक्की अपना रिप्लाई रिकॉर्ड करवा रहा था तब। तो पुलिस ने स्टूडियो नहीं तोड़ा था। ठीक है, अच्छा, पुलिस ने स्टूडियो नहीं तोड़ा था? पुलिस ने स्टूडियो नहीं तोड़ा था, पुलिस ने जस्ट कैमरा जो है उनको रिमूव किया था। ठीक है, स्टूडियो का सामान घर पे इस तरह से शिफ्ट था कि उस पे भी हमने बाद में एक वीडियो बनाई कि हमने वहां का भला किया और साडा लुट के मार के। लेकिन उन दिनों में खाली 42 लाख रुपए, 42 लाख जो थे वो यूट्यूब से आए। ठीक है, इस अच्छा, controversy वीडियोस वजह से। बनी 42 लाख रुपए यूट्यूब से आया। यस, अच्छा, और उसके अलावा भी इधर उधर से प्रमोशन। कितना चूतिया बनाते हैं यार, ये कितना चूतिया बनाते हैं। किस पे यकीन करे इंसान? मतलब वहां पे तुम रोते हुए वीडियो डाल लो कि जी मैं यहाँ पे आवाम के लिए बोल रहा हूँ और मेरा सब तबाह कर दिया इन लोगों ने, और हुआ क्या है कि बस पुलिस वाले आए, कैमरे उतार के ले गए, और 42 लाख रुपया तूने यूट्यूब से छापा है सिर्फ बैठ के, और उसके बावजूद तू रंडी रोने कर रहा है कि सब तबाह कर दिया और मैं आवाम के लिए अच्छा करना चाह रहा हूँ। बहन के लोड़े, मर जा जाके कुत्ते की नस्ल। और अब जाहिर सी बात है मैं इसके साथ था तो हर पर्चे में मेरा भी नाम था फजूल का। 4 मंथ हो गए थे मैं अपनी फैमिली से दूर था। अच्छा, अचानक मैं आया लाहौर और मैं पकड़ा गया। अच्छा, क्योंकि मैंने इसकी सिम यूज की हुई ठीक थी है, अपने मोबाइल में। ठीक है, मैं पकड़ा गया भाईजान। ठीक है, और मैं इनकी फैमिली को कहता रहा कि भाईजान हर पर्चे में मैं भी नामजद हूँ, मेरी भी प्री रेस्ट बेल करवा दो। अच्छा, इसकी फैमिली ने उस तरफ गौर ही नहीं किया। मैं कहता रहा कि मेरी भी प्री रेस्ट बेल होनी है, जाहिर सी बात है हर पर्चे में मैं भी नामजद हूँ। वो कहते यार रजा नाम ना आए कि ए कंधे ना कंधा मिला के खड़ा है। बीच में इसका बहनोई का नाम है, इसके बहनोई का नाम है साकिब। ठीक है, ये वो बंदा है जब मैं शुरू में इसके साथ अटैच हुआ था तो इसका एक दिन मुझे मैसेज आया कि यार मेरे बहनोई को जॉब से फारिग कर दिया, तो वो मेरे से अब 7 लाख रुपया उधारा मांग रहा है। ठीक है, सामान तो मैं ही देता था ना, उसके पैसे थे। इसने उसको 7 लाख रुपया दिया काम करने के लिए। उसका काम चला नहीं चला जो भी था, लेकिन वो थोड़ा मैनिपुलेशन वाला बंदा था। वो इसके साथ इन होना चाहता था। तला भाई जब मेरे साथ मिले तब 0 थे, जब थोड़े सेटमेंट हुए तो वो भी आस्ता आस्ता बीच में ऐड होना शुरू हो गया इनकी फैमिली प्रेशर की वजह से कि रजा नाल तेरा खून का रिश्ता नहीं है, साकिब के साथ तुम्हारा बेनोई है, इसको किस तरह इन्वॉल्व करो। ये मैनिपुलेशन चलना स्टार्ट हो गई। इसकी फैमिली का रूट मेरे साथ जो था ना
वो बड़ा अजीब किस्म का था मेरे साथ बिहेवियर उनका। हालांकि मैंने इसके घर से खाना खाया 6 महीने, मैं वहाँ पे सोया हूँ, लेकिन सम टाइम उनका जो बिहेवियर था मेरे साथ बड़ा अजीब तरह का था कि मैं अक्सर वहाँ से रोते हुए वापस आया हूँ अपने घर। और मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार ये बातें, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने आज तक तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक किया हो, मैंने आज तक तुम्हें कहा हो कि इस प्रमोशन का मुझे हाफ दो, इस काम का मुझे हाफ दो, इन घड़ियों में से जो पैसे कमाते हो उसका मुझे हाफ दो। मैंने कहा 2 साल की चैट में अगर एक दफ़ा भी दिखा दे कि मैंने अगर इससे कोई पैसे मांगे हैं हाफ एंड हाफ, तो मैं इस चीज़ का देनदार हूँ। तो छोटे मोटे पैसे हैं, 50,000 लाख रुपया मंथली जो एक्सपेंस होता था वो मैं लेता था। तला भाई ने पहली गाड़ी ली, कंट्रोवर्सी में दूसरी गाड़ी ली, ठीक है, मैं खुश। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे भाई ने गाड़ी ले ली है, ईजी सीन है। साथ भाई का आप ज़र्फ देखो, इसने उसको एक्सपोज भी किया, इसने उसके साथ पॉडकास्ट भी की ब्लैकमेल करके, ठीक है। उस बंदे की गाड़ी सिविक 4 महीने हमारे पास रही। डकी भाई की गाड़ी 4 महीने आपके पास रही? अरूब भाभी वाली जो गाड़ी थी ना, ठीक है। सिविक का जो मंथली रेंट है वो 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। 4 महीने उसकी गाड़ी हमारे पास रही, ठीक है। 4 महीने का रेंट हो गया 6 लाख। वो गाड़ी लगी भी, ठुकी भी, सारा कुछ उस बंदे ने उफ भी नहीं की, बल्कि 1-2 दफा तो इसके पास फॉर्च्यूनर भी उसकी गाड़ी रही ना, डकी की। उसका ज़र्फ चेक करें भाईजान, उस बंदे ने इसको कोई बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि और ये उसको एक्सपोज करता फिर रहा था। मतलब एक तरफ तू उस बंदे से फायदा ले रहा है, दूसरी तरफ तू उसी बंदे को जलील करता फिर रहा है, उस बंदे को कॉल आउट कर रहा है, उसके बारे में मतलब नेगेटिव बातें कर रहा है। हाउ तू इतना भड़वती कैसे हो सकता है कि एक टाइम पे तू उसके साथ भी है, उससे फायदा भी ले रहा है, दूसरी तरफ तू उसको नंगा भी कर रहा है वहां पे। देखो डिसएग्री कर लेना सही था कि आप इस कोर्स से डिसएग्री नहीं, आप इस कोर्स से डिसएग्री करते हो, उसके आप उसके इस काम से डिसएग्री करते हो, बट आप उसको उसकी नेगेटिव पीआर कर रहे हो। मतलब टोटली आप उसके पीछे पड़ गए हो, आप उसके करियर को खराब कर रहे हो बैठ के, उसके फायदा लेते हुए। पर्सनली आप उसके साथ भाईबंदी वाले चल रहे हो और वैसे आप उसको नंगा करते फिर रहे हो। ये कहाँ की भाई जस्टिस है? दोस्त के घर से, ठीक है, मुझे 50 लोग आए पकड़ के ले गए, ठीक है, क्योंकि मैं इश्तिहारी था, भागा हुआ था, फजूल के पर्चों में नामजद था। अब उन्होंने मेरे से पूछा तला कहाँ पे है, कंट्रोवर्सी पीक पे है, ठीक है, मामला खराब चल रहे हैं, तला भाई एग्जैक्ट मुझे रूम नंबर का भी पता था, ठीक है, एग्जैक्ट होटल का भी पता था, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पे उनको नहीं बताया। जो भी किया मैंने तला तक पहुँचने नहीं दिया इन 24 घंटों में, ठीक है, 24 घंटे का मैंने बर्दाश्त किया सारा सीन। भाईजान जैसे ही मैं उन्होंने मुझे रिलीज किया, जैसे ही मैं घर पहुंचा, साथ भाई और उनकी वाइफ मेरे घर पे थे। अच्छा, वो मेरी खैरियत लेने के लिए आए। अरूब और डकी भाई, हाँ जी, वो मेरे लिए बड़ा इज्जत का मुकाम था। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार देखो यार, ये वो बंदा है जिसकी वीडियोस हम देखते थे यूट्यूब पे, और ये मेरे घर आया मेरा पता लेने, मेरे घर बैठे खाना शाना खाया। अब यूट्यूबर अगर किसी के घर जाए तो लोग मोबाइल उठा के उनके मुंह में घुसा देते हैं, वीडियो तस्वीरें हर चीज। तो मेरी फैमिली वैसी पर्दा करती है। हमने एक भी वीडियो उनके साथ नहीं बनाई, और ना ये बात इससे पहले कभी सोशल मीडिया पे आई है कि मेरा दोस्त भी पकड़ा गया था। तला भाई की फैमिली ये कह रही थी कि रजा ने ड्रामा किया है, एक दिन आस्ते गायब हो गया, दिन क्या मैं फड़िया गया। मैंने भाईजान इनको सीसीटीवी वीडियो निकाल के दिखाई कि भाईजान ये देखो, ये मैं पकड़ा गया। फिर इनको जाके यकीन आया नहीं आया, हमने वो भी कुर्बानी दी बॉस, मामला चलते रहे सारे। उसके बाद क्या हुआ, अब हमने दूसरा ऑफिस लेना शुरू कर दिया लाहौर के अंदर। नो शेखुपुरा में दूसरा ऑफिस। उस ऑफिस में मैंने दिन रात मेहनत करके उस ऑफिस को तैयार करवाया। उस पर हमारा 30-40 लाख रुपया लगा। इसने मुझे कहा कि रजा भाई पैसे कम है, थोड़ी पैसों की है जरूरत। डकी भाई से 20 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ भाई अपना इतना अच्छा टाइम गुजरा, उसके साथ उसने कौन सा मना करना है। मैंने भी साथ भाई से बात की कि तला को 20 लाख रुपए चाहिए, इसने भी बात की कि तला भाई को मुझे 20 लाख चाहिए। उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ मशवरा कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये शेखुपुरा में था, मैं लाहौर में था। तो साथ भाई ने बोला कि वापस कब दोगे? इसने कहा 1 महीने बाद दूंगा। उसने कहा आज ले जाओ। इसने कहा मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त आ रहा है रजा, आप उसको दे दो पैसे। मैंने पैसे रिसीव किए 20 लाख डक्की से, 20 लाख रुपए डक्की से, ठीक है। वो पैसे मैंने इसको दे दिए, ठीक है। वो पैसे मैंने इसको दे दिए। फिर उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त से 58 लाख रुपया उधारा लेके दिया। 58 लाख कि मेरे भाई का काम शाम चल रहे, कोई बात नहीं है, ठीक है। 58 लाख चीजों में मैं एक बात फिर हाईलाइट क्या बना रहा था ये? ऐसा कौन सा स्टूडियो बिल्ड कर रहा था भाई? 58 लाख रुपए 2024 के 16 दिसंबर तक, ठीक है। मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है। उससे 1 साल में मैंने अपना सारा कारोबार तबाह किया, ठीक है। इसी दौरान बीच में मेरे वाला साहब की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बॉस मैंने इसको मैं 100 दफ़ा हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है। खाली इसको नहीं, इसकी वालदा को, इसके बाप को, ठीक है। 1 महीना हम 1 साल हम 24 घंटे साथ रहे, ठीक है। तो जब मेरे वाला साहब की डेथ हुई तो अचानक डेथ हुई उनकी, अच्छे भले थे, बस अल्लाह ताला का हुक्म था, ठीक है। और मेरे वाला साहब नहाए 3 शरीफ इंसान, दाढ़ी रखी है, 5 वक्त के नमाजी फरीजी। वो मुझे बड़ा मना करते थे, ठीक है। कहते थे ठीक है आप जाते हो सामान दे के वापस आ जाओ, अपना काम देखो। तो जब उनकी डेथ हुई तो सबसे पहले मैंने कॉल की तला को, मैंने कहा भाई मेरे वाला साहब की डेथ हो गई है। इस बंदे का जीरो एक्सप्रेशन आगे से, ठीक है। सुबह 10-11 बजे मेरे वाला साहब की डेथ हुई और पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, ये बंदा नहीं आया, ठीक है। मैं बस बेबस था। मैं कह रहा था कि यार जिस बंदे के साथ मैंने इतना टाइम गुजारा है, एटलीस्ट वो तो मेरे पास हो। पूरा दिन गुजर गया, कितना गांडू आदमी है यार, इतना गांडू आदमी है ये। गुजर गई, ये नहीं आया, ठीक है। ये वही बंदा है जिसको जो मुझे मैसेज करता था कि रजा भाई मेरी तबीयत नहीं सही, आज मैंने मर जाना है, ठीक है। मैं इसको 100 दफ़ा हॉस्पिटल लेके गया, खाली इसको नहीं, इसकी पूरी फैमिली को, इसके वाला साहब को, इसकी वालदा को। ये बंदा अगले दिन आया, ये और उसके वाला साहब आए, सूट पहना हुआ इन्होंने कॉटन का, ठीक है। कोई बात नहीं, जनाजा पढ़ के खाना खा के बंदा उसी टाइम वापस चला गया। इस बात से मेरा दिल इतना टूटा, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई। तो फिर एक दफ़ा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनका लास्ट डे था, मतलब उनको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में हम ले गए, वो ऑपरेशन थिएटर में थी।
और मैं इधर से तला भाई को छोड़ने चला गया एयरपोर्ट दुबई के लिए। ये सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, ठीक है, और मैं इनको छोड़ने गया हूँ, यानी कि यहाँ तक मैंने इनका एहसास किया। तो अब मैंने इनको हॉस्पिटल ड्रॉप किया, सॉरी एयरपोर्ट ड्रॉप किया, और इनकी गाड़ी थी मेरे पास, ठीक है। मैं लाहौर में था, इनका घर शेखपुरा था। इनकी वालदा ने मुझे 50 फ़ोन किए कि किधर रह गए हैं, साड़ी गड्डी किधर है। मैं वापसी हॉस्पिटल नहीं गया, ठीक है। मैंने 2 किलो वाला मिठाई का डब्बा लिया, मेरे घर बेटा हुआ, मैं सीधा इनकी वालदा के पास, ठीक है। वहाँ पे मैंने उनको मिठाई दी, उनकी गाड़ी उनके हवाले की, ठीक है। और वहाँ से मैं रोता हुआ वापस आया कि मतलब जिस बंदे ने इतना एहसास किया आप लोगों का, ठीक है, बकौल तला भाई के, रज़ा भाई मेरी सक्सेस में आपका 99% हाथ है। इनकी इंस्टाग्राम की ढेरों सारी स्टोरीज में मैं मेंशन और लंबी लंबी बातें वहाँ पे, और लेकिन मेरे साथ ये वाला स्लोक भी हुआ। मैंने इस पर भी कोई बात नहीं की, मैंने कहा चले यार चलो कोई बात नहीं भाई है, मैंने इससे कोई गिला शिकवा नहीं किया। भाई ये बंदा किसी का सगा नहीं है यार, कि किसी आप अपने मैं अब इसमें क्या बोलूं, गालियां देना वुड नॉट बी इनफ इस बंदे को। मतलब तुम खुद सोचो कि जो बंदा अपने उस सगे दोस्त का नहीं हुआ जो 0 से लेकर एंड तक उसके साथ रहा है, उसकी मुसीबतों में उसके लिए पकड़ा गया है पुलिस से, और इवन ये मजे कर रहा है होटलों में बैठ के, और इसका दोस्त थाने में या पकड़ाई हुई भी उसकी और वो पड़ा हुआ है, और वो इसका नाम तक नहीं ले रहा, ना इसकी लोकेशन वगैरह कुछ रिवील कर रहा है, वो वहां पे मजे कर रहा है और ये बैठ के उसके लिए पिटाइयां खा रहा है, फुल इसकी सुताई हो रही है, और ये उसको अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके साथ मसला हो रहा है तो ये बंदा उसके साथ खड़ा हुआ है, लेके जा रहा है उसको। और जब इसकी बारी आई, जब तला की बारी आई इसको जो है पे बैक करने की, इमोशनली नॉट फाइनेंशियली, इमोशनली पे बैक करने की, तो इससे वो भी नहीं हो सका। ये अपने एक ऐसे दोस्त के लिए जो इसको 0 से लेकर 99% तक मतलब लेके चला गया, 100% तक लेके जा चुका है, इसको इतना अमीर बना चुका है कि इसकी गाड़ी तक लेने में हाथ है उसका, इसको लाखोंपति बनाने में हाथ है, और सब चीजों में मतलब साथ साथ खड़ा रहा है, हर जगह मतलब उसका हाथ है। तू उसके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है यार, तू कितना फॉर ग्रांटेड ले रहा है ऐसे आदमी को जो अपनी फैमिली छोड़ के तेरे साथ खड़ा हुआ है। और इसके जो आंसू है ना, ये भाई इनफ है प्रूफ। इसके लिए हमें कोई चैट नहीं चाहिए, कोई हमें वो नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कोई हमें सफाई नहीं चाहिए, कोई गवाह नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान आदमी की अगर मैं बात करूँ ना, वो भाई तभी रोएगा जब वो बिट्रे होता है, फिर वो भले फैमिली से हो, फिर वो भले दोस्तों से हो, फिर वो भले बीवी से हो, बंदी से हो, किसी से भी हो। जब आदमी बिट्रे होता है ना, तभी उसका रोना निकलता है। और यहाँ पे मैं वही चीज देख के जज कर पा रहा हूँ कि भले ये सारी बातें सच नहीं बोल रहा हो, लेकिन ये बात पे मैं बोल नहीं सकता कि ये झूठ बोल रहा है। काफी एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली चीज है कि आप ऐसे आदमी के साथ रहे हो बेलॉस हमेशा, और उसने आपके साथ इस तरह से, आपको उस तरह से ट्रीट किया है, बहुत गंदी बात। एंड इवन डकी जो कि इसका दोस्त नहीं था, वो इसको इतना अच्छे से ट्रीट कर चुका है, वो इसकी खैर खैरियत पूछने के लिए इसके घर गया था। आई एम सरप्राइज्ड कि भाई डकी इतना इसके लिए कर चुका है, इमोशनली सिर्फ, नॉट फाइनेंशियली। वो सब कुछ नहीं होता, कभी कभी आप दोस्ती भी निभा लेनी चाहिए, सब कुछ पैसा नहीं होता, जो कि ये निभा रहा था, जिसकी तला को कदर नहीं रही। इसने लड़की से पैसे ले लिए, ठीक है। अब इसने कहा कि रज़ा भाई जो ऑफिस है ना वो हमारा होना चाहिए लाहौर, लेकिन इससे पहले वाला भी मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी दोस्त ने किसी दोस्त के लिए इतना कुछ किया होगा। मैं शो पे बैठा था, मुझे अचानक एक दिन एक लड़की का मैसेज आया कि रज़ा भाई अगर अब आपने मुझे यहाँ से ब्लॉक किया ना, तो फिर मैं सीधा आपकी दुकान पे ही आऊँगी, ठीक है। मैं हैरान परेशान, मैं ज़रा हो गया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। उस लड़की ने मुझे बताया कि तला ने मुझे 2 मंथ यूज़ किया है शादी का लालच देके, ठीक है। बहन के लोड़े हराम खोर, कौन सी गाली दूं यार इस कुत्ती के बच्चे को मैं। और मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, अच्छा, ठीक है। ओ डैम, ओ भाई, ये बंदा मुझे पहले ही ख्वार लगता था इन चीज़ों का। जिस तरह से ये वीडियोस में हर वक्त बच्चियों की बातें करता है ना, मुझे ये लगता ही था ख्वार इन चीज़ों का। ये आफत जो मेरे सर पे पड़ी, ठीक है, मैंने इससे कंफर्म किया, मैंने कहा यार बहन चोद ये क्या सीन है। कहता भाई मेरे से गलती हो गई। गलती हो गई, वो तो भाई क्या इस चीज़ पे कि ये कैसा रिस्पॉन्स है। मुझे बचा लो, मेरा कैरियर लोड़े लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। अबे तुझे अभी भी कैरियर की पड़ी हुई है यार कितना कोई चूतिया आदमी है यार ये। मतलब तुम यहाँ पे हरकत क्या करके बैठे हो, तुम्हें उसका नहीं लेना देना। वो लड़की भी तो कोई इंसान ही है यार, तुम्हें अपनी कैरियर की पड़ी हुई है भाई। वो जो तुम्हारा बच्चा वहाँ पे घुसा हुआ है उसके अंदर, उसका तो कुछ करो। व्हाट द फक यार, इन्होंने क्या चप्पल मारी है, ठीक है। वो लड़की रोए, वो लड़की अकेली अपना पूरा घर चलाने वाली थी, अच्छा। उसने अपनी रिपोर्ट्स भेजी मुझे, मैंने आगे रिपोर्ट इसको शेयर की। इसने कहा बॉस मेरी बात ना आप इससे करवाओ। आपने जो एक दफ़ा हॉस्पिटल में मेरी वीडियो बनाई थी ना ड्रिपें वाली, जहाँ पे मुझे ड्रिप्स लगी थी, वो आप इस लड़की को भेजो और इसको बोलो कि तला को तो $40-50 हज़ार का नुकसान हुआ है, तो वो तो बेड पे है, तो इसको कुछ भी करो। कितना कोई
बच्चा है बहन चोद, लानत तेरी शक्ल पे मनूस आदमी, कितना कोई गांडू शख्स है यार ये, क्या क्या आदमी है यार ये भाई। तेरे अंदर दिल है, कुछ है तेरे अंदर ना, तेरे अंदर दिल है ना, एहसास है किसी के लिए ना, तू दोस्ती में वफादार है ना, तू बहन चोद अपनी किसी भी बीवी का भी वफादार नहीं है। ये निकाह में था माइंड यू, इसने निकाह किया हुआ था किसी से एक टाइम पे, अब वो चला नहीं चला ये चीज तो खैर इसने शायद नहीं बताई है, लेकिन खैर तू भाई ये आवारगियां करता फिर रहा है और तू लोगों को क्रिटिसाइज किस मुंह से करता है, तू ये बता। लोगों की लीक्ड वीडियोस का मजाक उड़ाना, मिनाइल मलिक हो गई और भी लड़कियां हो गई, उनके कैरेक्टर पे बात करना, उनकी वीडियोस को मेंशन करना कि जी एना दीवी लीक है, एना दीवी लीक है, और फिर पता नहीं किस किस वीडियो का, और फिर मतलब लोगों के कैरेक्टर पे बात करना, और फिर अपने आप पे क्या है आदमी, अपने आप पे साहब क्या है, प्रेग्नेंट करके बैठे हुए किसी लड़की को, और उससे भी जान छुड़ाने के लिए ऐसी झूठी बातें कर रहे हैं कि ड्रिप पे लगी हुई हैं तो जी हॉस्पिटल ते पड़ा हुआ है, बवासीर हो गया है नू। वो लड़की मुझे भी मैसेज कर रही है, मैंने A to Z ट्रांसपेरेंट रहा है इसके साथ हर बात उसकी की, जो मुझे वॉइस करे मैं इसको आगे भेज दूंगी कि बॉस मुझे बचा लो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उस बेचारी का अबॉर्शन हुआ उसके साथ। ओ डैम, उस पर हम क्या बात करें। क्या भाई क्या आदमी है यार ये। मेरे पास अब इस बंदे के लिए क्या अल्फाज बचा है यार जो मैं बोलूं इस चीज पे, क्या बोल सकते हैं यार। हाँ, घटियापन की इंतहा है भाई। किस मुंह से तू ये सब कुछ करता था भाई, मुझे ये बता। ये जो तेरी वीडियोस पड़ी हुई है टिकटॉक पे, इवन अगर मैं जाऊं, जो तू बातें करता फिरता है, मैं अभी इसकी वीडियोस खोलता हूँ, तला रिव्यूज। अब इस बंदे की तुम वीडियोस खोलो तो ये यहाँ पे एक्सपोज करता फिर रहा है, फेक इन्फ्लुएंसर एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या, ये आए दिन सबको एक्सपोज करे जा रहा है। और ये देखो एंड ऑफ मैनिपुलेशन, इन लोगों को IYM इन लोगों को एक्सपोज करता फिर रहा है। ये तू किस क्रेडिबिलिटी से कर रहा है। और मुझे इसके वर्ड्स याद हैं अच्छे से, जहाँ पे ये कह रहा था कि ये बेहूदगियां करते फिर रहे हैं, बेगमात दिखाते फिर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या। वही जो रजब भट्ट को तूने बात मारी थी कि बेगमें दिखाता फिरता है, तो चल वो तो बेगमें दिखाता है, तू क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन। तेरी क्या क्रेडिबिलिटी बच गई जो तू उसको कॉल आउट कर रहा है। खुद तू प्रेग्नेंट करता फिर रहा है लड़कियों को और फिर धोखा दे रहा है उन लोगों को। तेरी क्या कैरेक्टर है भाई, जो तेरे को शर्म कैसे नहीं आई है इनके बारे में इस तरह से बोलते हुए, जब तू खुद ये करतूत करता फिर रहा है। अब यहाँ पे तला भाई फुल लड़कियों में लग चुके थे। ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, मुझे मैं सही बताऊं, इसकी वीडियोस देख के भी इंडिकेट होता था कि ये एक नंबर का लौंडियाबाज है, क्योंकि हर वीडियो में इसके बच्ची बच्ची बच्ची, चुदाई चुदाई, मुठे मुठे, यही बातें होती थी और कुछ नहीं होता था। मैंने इसकी वीडियोस भी देखी थी, तुम लोग अगर जाके देखोगे मेरे इसी चैनल पे पड़ी हुई होगी। मैंने जब इसकी वीडियोस देखी, मैंने यही चीज नोटिस की कि भाई ये बंदा इसके अलावा और कुछ बात ही नहीं करता, इस बंदे के बच्चियों से दिमाग ही नहीं निकलता। देखें, एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, उसमें हम सारा दिन एक दूसरे को रील्स भेजते थे, ऐसे ही है। नाचने वाली, ऐसे ही है। कन्वर्सेशन में गंदी बातें भी, ठीक है। लेकिन इसको मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया था। इसने मुझे वॉइस मैसेज किया कि बॉस उनको जा जो नहीं कर ले, अच्छा, जाके अपनी मां दस के मैं तलाक करवा के आई हूं। उसी लड़की का बोला? उसी लड़की को इसने मुझे कहा कि उसको अच्छा, बोल दो ऐसे। ठीक है। वो बेचारी को सोशल मीडिया का कुछ नहीं पता था या वो क्या अरे है, आपको पता ही है, आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो सोशल मीडिया पे कैसे नच डालते हैं किसी को। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अरे यार मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, जिस लड़की के साथ इसने निकाह किया था, बाद में वो लड़की छोड़ दी फिर इसने, जो उसकी मिसेस थी, डिवोर्स हो गया? नहीं, डिवोर्स नहीं, वो अभी भी इसके निकाह में है। लेकिन अबे कुत्ते के कैसा कंजर आदमी है तू, किसी के और के साथ निकाह में और तू लड़कियों में लगा हुआ है यार। तू रजब भट्ट को कैसे बोल सकता है कुछ भाई? तू एक के साथ निकाह में ये हरकतें कर रहा है, प्रेग्नेंट करता फिर रहा है लड़कियों को, तू कैसे, तेरी क्रेडिबिलिटी बच गई भाई यार। कितने बहन चोद, मैं कुछ उठा के मारूं इस आदमी को। क्या आदमी है यार ये, अपने इसने क्या करतूत रखे हुए जो ये लोगों को बोलता था। ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा? ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक। उसका निकाह नामा क्यों मौजूद है। ठीक है। क्यों नहीं कर रहा एक्सेप्ट भाई? निकाह क्यों किया फिर? या तो तलाक दे दे फिर, सीधी बात है। अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो क्यों लटका के रखा हुआ एक लड़की को अपने? तू पूरे मजे कर रहा है किसी और के साथ यार। अब ये बात सिर्फ ये नहीं रह गई कि ये बंदा स्कैमर है, अब ये बात काफी और क्रिटिकल हो चुकी है कि आप यूज करते फिर रहे हो लड़कियों को। मौजूद है। ठीक है। बाकी उसने आपसे भी रब्ता किया, वो खुद ही आपको बता देगी सारा कुछ। तो मुझे उसने काफी ज्यादा बातें बताई, कुछ मेरे पास वॉइस नोट्स भी पड़े। ठीक है, तो हम देखेंगे। वेट करूंगा मैं तो भाई इस चीज का। मैं जानना चाहता हूँ ये कितना नीच आदमी है। मतलब डक्की, रजब, नानी वाला, इन तीनों को कंबाइन भी कर दो ना, तब भी इतना नीच आदमी नहीं बनेगा जितना ये है। और ये इसकी बगैरती देखो, ये सबको एक्सपोज करता फिर रहा है। मुझे तो वो लोग सेंट लग रहे हैं इसके आगे भाई, कि वो क्या कर, उन्होंने क्या बुराइयां की होंगी जो ये करता फिर रहा है। आई डोंट नो अबाउट देम, बट ये तो बहुत ही भाई निचले तबके का आदमी है। हाँ भाई, नेवर ट्रस्ट एनीवन
सोशल मीडिया मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कोई भी आपके लिए नहीं सोचता, कोई आपके भले के लिए कुछ नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे अगर ये दोनों भी इवन बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, इसका कुछ मकसद होगा जिसकी वजह से यहाँ आए हुए। इन लोगों को आवाम की कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है आवाम की, ठीक है। इवन तला भी ये क्लेम करता था, तो मैं उस चीज़ पे भी बोलता था कि भाई उसको क्यों आप लोगों की परवाह होगी, नहीं है उसको आप लोगों की परवाह, वो जस्ट अपने मफाद के लिए करता फिर रहा है ये चीज़ें। और उसने उस चीज़ का यूज़ करके फेम ली है, पैसे कमाए हैं, और भैंचोद बच्चियाँ यूज़ की हैं, पता नहीं क्या क्या उसने हासिल किया है यहाँ से, और अपने दोस्त को भी यूज़ किया उसने, जो कि सामने मिसाल है। तो यहाँ से क्लियर है हम लोगों को कि भाई सोशल मीडिया को इतना लिटरली मत लो, बहुत सारी चीज़ें हैं बिहाइंड द सीन जो आपको नहीं पता होंगी किसी के भी बारे में। उसकी लास्ट टाइम पे उस लड़की की बहुत बुरी हालत थी। अच्छा। क्योंकि निकाह करना लड़की के लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि देखो डाटा लीक हुआ इसकी गलती की वजह से, ऐसे ही है। इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसने हम नहीं भरी कि मैंने तुम्हारे साथ लाइफ टाइम चलना है। नहीं, गलती इसी की है कि तू उसको रिकॉर्ड क्यों कर रहा था। पहले तो ये बता कि तेरी क्या इंटेंशंस थी कि तू ये सारी वीडियोस उसके साथ जो तू मतलब यूज बैठा हुआ है या जो कुछ भी कर रहा है वो रिकॉर्ड करता फिर रहा है। तुझे इतनी अकल नहीं है खोती ते पुत्र के वो वीडियोस कभी बाहर भी आ सकती हैं, या तेरा मोबाइल हैक भी हो सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, किसी भी तरह कुछ भी हो सकता है। तूने ये वीडियोस रखी भी क्यों थी? कोई बात नहीं, मैं एग्री करती हूँ निकाह पे, ठीक है। एक लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन वो बाद में तला भाई और तला भाई के घर वाले ज़्यादा मॉडर्न हो गए, पैसे आ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो लड़की तो वो चाहिए जो पीछे से सारा कुछ लेके आए। हाँ, ये सारा सीन। अच्छा, जो लाहौर में दफ्तर बनाया, जब भी ये कुत्ती का बच्चा आए दिन शादी की बातें करता रहता था कि मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ, तेरी शादी, और ये बकायदा मेंशन करता फिरता था। इवन इसकी तुम किसी भी वीडियो में टिकटॉक पे चले जाओ ना, इसने बहुत 100,000 दफा इसने मेंशन किया है शादी के बारे में कि मेरी शादी कराओ। कुत्ते की नस्ल, तेरे मुंह पे चंपे मारे बंदा रख रखे, भैंस चोद समोसे की शक्ल वाला भाई। इस बंदे को बहुत गलत फेम मिली है यार, इस बंदे को नहीं मिलनी चाहिए, कंजर आदमी। देखो इस टूल से जो है वो आप दो फोटोज को आपस में मर्ज कर सकते हो, और आपकी अगर फोटो का एंगल ठीक नहीं आया शूट के दौरान तो आप फोटोज का एंगल भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये मतलब पहले से ही बिल्डअप करता फिर रहा है कि भाई कल को अगर मेरी ऐसी वीडियो सामने आए तो मैं बोल दूंगा कि देखो AI है, मैं तो सिखाता फिरता हूँ लोगों को AI वीडियोस बनाना, तो ये किसी ने मेरी AI वीडियो बना के डाल दी है। कुत्ते की नस्ल, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? कोर्स पर वीडियो बनाने के बाद मुझे ये पता चलता है कि इस कोर्स के पीछे तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। हाँ, जैसे तू, कुत्ते की नस्ल। सियासतदान होंगे ना, हर चीज लीगल रहेगी। देखो इन लोगों ने फुल प्लान बनाया हुआ था पिछले 1 साल से कि तानू लुटना ही लुटना है। हाँ, और तू तो जैसे मुंह में ले रहा था ना आवाम का, बैठ के ब्लो जॉब देता फिर रहा था सबको। स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता। 13 जनवरी को मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो डाली, जिसके बाद इनका ये कोर्स वाला सारा प्लान जो है वो खत्म हो गया। लेकिन मैंने आपको तो बचा लिया, साढ़े पैसे बच के उस दिन के बाद जो है मेरा, और मैंने बचा लिया। अब मुझे पैसे वो दे दो यार, मैं गरीब हो रहा हूँ, मुझे बच्चियां चोदनी है प्लीज। बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। मतलब काफी सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे घर में पुलिस की रेडें होती है, मेरे पापा को उठा के ले जाते हैं, घर तोड़ दिया, स्टूडियो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पिछले 13 जनवरी से लेकर आज के दिन तक मैं अभी तक अपने घर नहीं गया, ठीक है। मेरा स्टूडियो हाँ, बच्चियों के पास हूँ, प्रेग्नेंट करता फिर रहा हूँ औरतों को, खत्म है, मेरा काम खत्म है। एक न्यूटन ना हुआ बिल्ला। और मेरे ऊपर 10 से 15 FIR इस वक्त, और सबसे भाई डिजर्विंग भाई। FIR 780 की है, मतलब 10 से 15 है, 13 तो उन औरतों ने की होंगी जिनको ये यूज करके प्रेग्नेंट करके छोड़ चुका है। मुझे जो है वो इस मुल्क में दहशतगर्द करार दे दिया गया। क्यों? देना भी चाहिए भाई, ये दहशतगर्दी है एक तरह की। क्योंकि मैंने लोगों के लिए आवाज उठाई, आप लोगों को लोगों बचाया, के लिए आवाज उठाई और अपना उठा दिया लोगों के लड़कियों के सामने, इन कोर्स माफिया से। लेकिन इस वक्त मेरा नाम भी इसील में है और मैं दहशतगर्द भी हूँ। उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी दफाएं और FIR मेरे ऊपर डाली हुई है। मतलब ये एक बार एक छोटा पता नहीं कौन कौन से लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। स्क्रीनशॉट देखो FIR का, तो मुझे तो इतनी दफा इतने सेक्शन का भी नहीं पता, जेडे मेरे से लाते ने। अब जरा रजब हाँ, मैं तो बहुत मासूम हूँ यार, मैं तो बस होटल में रूम लेके बस बच्चियों को सिपारा पढ़ाने जाता हूँ। पूछो जाके कि तुम जो कहते थे, जिस रजब फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया ना, अब उसका अकेला शेर दा पुत्र ते मेरी भैणा, मेरी मामा मनु दुआ देनिया, सब इकट्ठे करोड़पति होंगे। पैसा ही पैसा होगा। आवाम हमें याद रखेगी कि हाँ भाई, आज अगर 20 लाख 30 लाख महीना कमा रहे हैं ना, तो इस बंदे की बात ये ना यहाँ पे यही आ जाती है कि एक नंगा दूसरे नंगे को बोल रहा है कि तू नंगा खड़ा हुआ है, सही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो नंगा है उसको कोई अभी नंगा देख नहीं पा रहा, मैं इस नंगे की बात कर रहा हूँ, सही है। ये नंगा मासूम बनता फिर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी नंगा हुआ नहीं है लोगों के सामने, ये है नंगा ही, बट लोग अभी देख नहीं पा रहे उसको। दूसरा बंदा जो है वो नंगा हो चुका है सबके सामने, तो ये जो नंगा पीछे खड़ा हुआ है छुप के, ये आवाजें लगा रहा है कि देखो जी वो नंगा खड़ा हुआ है दोनों नंगे। तला भाई को मैंने शिफ्ट करवा दिया लाहौर, ठीक है। लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद जब तला भाई के साथ 8 लाख इकट्ठे फॉलोअर बढ़े तो तला भाई की गर्दन में आ गया सरिया, ठीक है। जिसने तला को की बात करनी, हाँ, ये तो मुझे
लोगों ने बताई है कि इसके बड़े अकड़ आ गई थी जब ये फेमस हुआ था उसके बाद, मतलब सीधे मुंह से बात ही नहीं करता था ये जिससे भी मिलता था, ये तो मैंने सुना था। मैंने बचा मेरे को एक्सपोज नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, जिसके साथ भी मतलब इसने लगाई है, इसने उसको धोखा दिया। और मुझे अक्सर कहता था कि बॉस मैं ना बड़ा मतलबी हूँ, तो मैं मुझे मतलब हो तो मैं फिर ही घर वालों का फोन उठाता हूँ। तो ये पड़ गया इन्वेस्टमेंटों के चक्करों में। ठीक है, किसी से 30 लाख पकड़ा, किसी से 7.5 लाख पकड़ा, किसी से 15 लाख पकड़ा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब जो पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्टर्स हैं वो 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता वेट करेंगे, बाद में वो आपके ऑफिस आएंगे कि हमारे काम का क्या बना। ठीक है, तो कुल मिला के इसने तकरीबन 200-250 क्लाइंटों के साथ फ्रॉड किया, जिसके इतने सारे सबूत मेरे पास मौजूद लिखत पढ़त की सूरत में मौजूद हैं। ओहो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओहो, ये तो आप फ्रॉडिया भी निकले तला भाई, बच्ची बात तो थे आप। जिसमें क्लाइंट की चैट्स, ठीक है, क्लाइंट का सारा डाटा। और कौन बहन के है तुम लोगों की, अभी माँ रुको जरा बहनचोद, मैं अभी बताता हूँ। तला वॉचिंग तलहा, मैं अभी जाता हूँ, रुको। कौन कुत्ती के बच्चे थे जो मुझे गालियां दे रहे थे हैं इसके खिलाफ वीडियो बनाने पे? तुम्हारे मुंह में मैं लुल डालूं अपना, कुत्ती के बच्चों। ये डुअलिटी ऑफ तला रिव्यूज, 9 महीने पहले मैंने एक बच्चा ये तला पैदा कर देगा किसी लड़की के साथ जो है शादी का लारा दे के जो है बच्चा पैदा कर देगा तला। इतने टाइम पहले मैंने वीडियो डाली थी कुत्ते के बच्चों, और मुझे तुम लोग यहाँ पे गालियां बक रहे थे तुम्हारी। मैं सारे के सारे उस वक्त जो है बातें कर रहे थे कि भाई आप हेट करते हो उसको, भाई आप हेट कर रहे हो उसको, हैं कुत्ते के बच्चों। अब देख लिया कितना प्यारा आदमी है आप लोगों का तला रिव्यूज। मतलब नहीं भाई नहीं, हमें तो कोई एक बंदा चाहिए जो आके बताए कि भाई हमारे साथ इसने गलत किया, जो कि उनके साथ काम करता हो, तब हम वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा। आप लोगों के आंखों के सामने वीडियोस पड़ी हुई हैं और मैं वही देख के आपको बता रहा हूँ कि ये बंदा नहीं है सही भाई, चूतिया बना रहा है ये। आप लोगों को नहीं समझ आ रही थी उस वक्त। क्लाइंट ने तलहा रिव्यू के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, उसकी डिटेल, ठीक है, जीरो एक्सपीरियंस। अच्छा ठीक है भाई, तो कंपनी का सीईओ है, ठीक है, तूने लाके बिठा दिया अपने बहनोई को, वो बहनोई जिससे अपनी क्रीमों वाली दुकान नहीं चली, ठीक है, और तू एजेंसी के लड़कों को कह रहा है कि आज से ये आपके साथ बैठेंगे, यही मेरे भाई हैं, यही सारा कुछ देखेंगे। तो वो जो भाई थे उन्होंने शेखुपुरा वाला ऑफिस भी देखा था, तो उसका बेड़ा गर्क हुआ। इधर वाला ऑफिस देखा, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। अब तला भाई ऑफिस से फरार है। अच्छा, अभी जो लोगों से पैसे लिए क्या उनको अच्छा अभी फरार है? जिसने बहुत जोर लगाया, जिसका ऊपर तक हाथ पड़ता था, उसको वापस मिले हैं। अच्छा, लेकिन वो समझ लो कि अगर 200-250 लोग हैं तो उनमें से एक आधे दोस्त को मिले होंगे पैसे वापस। आपने तो शायद 8-10 क्लासें पढ़ी हैं, एक बंदा डिग्री हासिल करके आपके पास शेखुपुरा वाला ऑफिस में जॉब करने आया और आपके वाला साहब उसे आके ये बोले कि झाड़ू मार, टपड़ी मार, सफाई कर। ये सारी चीज़ों की वजह से इनका शेखुपुरा वाला ऑफिस तबाह हुआ। अच्छा, ठीक है, और इन्हीं हरकतों की वजह से इनका ये वाला ऑफिस तबाह हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के पैसे, क्या उनको पैसे रिटर्न होंगे और तला इस टाइम पे फरार है या कुछ ऊपर के पास है? यार फरार तो नहीं, लेकिन फिलहाल ऑफिस से गायब है, ऑफिस छोड़ के भागा हुआ है। पर्चे तो जाहिर सी बात है, पर्चे 1-2 मेरे पे हैं इसकी वजह से, ठीक है, और इसकी सारी मुसीबतें हमने अपने गले में डाली। हमने कहा मेरे दोस्तों, अच्छा, आज तक जिंदगी में मैंने एक दफ़ा भी बैठ के इसके साथ हिसाब नहीं किया। ठीक है, और नहीं तो वो जो पर्चा तुम पे हुआ हो वो दिखाओ तो सही कि वो किस, मतलब हम ऐसे थोड़ी यकीन कर लेंगे कि तुम बोलो यार मेरे पे पर्चा हुआ और मैं बोलूँ हाँ यार सही है हुआ यार आपने इसकी वजह से करवाया। उस पर्चे में आप पे दफ़ा कौन सी लगी हुई है, क्या इल्ज़ाम आप पे लगे हैं, ये भी तो पता चले ना। ऐसी थोड़ी हो जाता है कि मतलब गेम चल रहा है कि चलो इस पे लगा देते हैं। कुछ तो होगी ना बात जो आप हमें नहीं बता रहे होगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 100% करेक्ट हो गए। चलो मैं काफ़ी मामलात में आपको मार्जिन देता हूँ, आप सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ तो होगा ना कि आप पे पर्चा हुआ है यार। पर्चा होना कोई मतलब ऐसी छोटी बात नहीं होती कि बैठे बैठाए हवा में पर्चा करा दिया भाई किसी पे। कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका लूप होल बना के उसने आप पे पर्चा कराया होगा, तो उसको सही से तो उसको प्रूफ करो ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी जो लास्ट गाड़ी उसने ली थी, हाँ वो मेन बात रहेगी। इसने कौन सी गाड़ी, कौन सी कोर्स बना लिया अब अपना $49 का, ठीक है, 5,000 वाला कोर्स फ्लो करके लोगों का, अपना कोर्स बना लिया $50 का, और अब ये भाईजान उसी के सहारे चल रहे हैं। अच्छा, उसमें भी क्लासिक से रिकॉर्ड नहीं है। मुझे इन्होंने काफी बोला कि यार वो एक हमारे भाई हैं, उनसे क्लासिक भाई पकड़ हो रही है, भाई पकड़ हो रही है। मैंने बोला था ना कोर्स के मामलात में जो बंदा फंसा हुआ है या जो कोर्स सेल कर रहा है वो है ही नहीं शरीफ। कोई कोर्स बेचने वाला ना आपके भले के लिए बेच रहा है। और मैंने उस वक्त इसकी शायद पकड़ नहीं की हो जिस टाइम ये नानी वाला इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन उस टाइम मैंने एतराज़ किया था इस चीज़ पे कि भाई आप भी तो कोर्स बेच रहे हो, आप क्यों बेच रहे हो। बल्कि मैंने बाद वाली वीडियो में एतराज़ किया था सही से कि आप कोर्स क्यों बेच रहे हो भाई, आप तो खुद कोर्स के खिलाफ थे। और अभी भी मैं यही बोलूँगा कि भाई क्यों बेच रहे हो, जब आप दूसरों के कोर्सेज के खिलाफ हो तो आप क्यों बेच रहे हो यार। और वो भी अनस अली के कोर्स के खिलाफ आप हो और इसके कोर्स के खिलाफ आप हो, ये जो डकी और ये इन लोगों ने बनाया था, और आप अपना जो है $50 का बेच रहे हो। तो भाई ये कहाँ की इंसाफ है। और मैं फिर भाई की वीडियोस देखता हूँ जिसमें ये अपने कोर्स की इनरोलमेंट दिखा रहे होते हैं कि भाई देखो इतना 10-20 बंदा इनरोल हुआ है, लोग समझते हैं मैं इस कोर्स से पैसा कमा रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं कमा रहा। तो भाई 10-20 बंदे की इनरोलमेंट आप दिखा रहे हो तो हमें नहीं पता आप किस तरह से चूतिया बना के
दिखा रहे हो 10-20 लोगों की इनरोलमेंट है? क्या आपकी वो लाइफ टाइम इनरोलमेंट है? क्या वो आपकी मंथली इनरोलमेंट है? कभी हुआ होगा किसी मंथ में कम इनरोल हुए होंगे लोग, तो आपने वो बना के दिखा दिया कि जी ये अच्छा मौका है, चलो आवाम को चूतिया बनाते हैं। इसने कहा कि बहुत सारे बंदे ने 2-2 3-3 गाड़ियां ले ली हैं, लेकिन मैं उत्थे दा उत्थे ही हां कि थोड़े पैसे दूर पड़ के डाला रहने हैं, कोर्स दी हाइप बनाने हैं, तो उस तो बाद ऐसी तैसी फिर 20 लाख रुपया एक भाई से लिया, 10 लाख रुपया एक भाई से लिया, पैसे पूरे ना हो, जिस बंदे से डाला लिया उसको इसने ये बोला कि मैं आपको 60 लाख रुपया पहले दूंगा, बाकी 1 करोड़ रुपया मैं आपको 2 महीने में दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने मेरी वहाँ पे एंट्री ऐसी करवानी है कि डाले तो कपड़ा चुकिया जावे, गुलदस्ते हों, पार्टी पॉप्स हों, तो जिससे डाला लिया वो माशाल्लाह बड़े अच्छे ज़र्फ़ के मालिक हैं, वो भी मेरी हम एज ही हैं और वो प्योर बिजनेसमैन है, तो उन्होंने हमेशा इसको तला को भाइयों की तरह समझा। अब भाईजान हम गए, अच्छा एंड टाइम पे 15 लाख रुपया कम पड़ गया, 60 लाख में से भी डाला तो 1 करोड़ 60 लाख था, वो उसमें से भी खाली 60 लाख में से भी 15 लाख कम पड़ गया। ये भाईजान गए मेरे साथ हार रोड पे, मेरे एक भाई है वहाँ पे, इन्होंने ना कुछ आईफोन की बैग्स ली, इन्होंने कहा बॉस इनको शॉपर में डालो, मेरे पास एक प्लान है। तो एक सऊदीया का इन्वेस्टर था जिससे ऑलरेडी इन्होंने 7.5 लाख लिया था, इन्होंने इस बंदे को मैसेज किया, वो जरा अच्छा तगड़ी पार्टी थी, इसको उसने बोला कि रजा जो भी उनका नाम था कि ये आईफोन का सामान उतरा है, इसकी इस टाइम बड़ी हाइप है, पर ये सामान बाद में नहीं मिलना, आप मुझे 15 लाख रुपए भेजो, मैं आज ही सामान उठाता हूँ, आज ही स्टोर बनाता हूँ। हालांकि उसने 7.5 लाख जो दिया है वो 3 महीने हो गए हैं, जिस बंदे ने 30 लाख दिया उसको भी ट्रक की बत्ती के तो मगर उसको मजीद उससे ये लूट रहा है पैसे, अच्छा चूतिया बना के। आपका काम हो रहा है, मुझे आगे कर दिया कि आप इसको बोलो कि तेरा सामान चाइना तो निकल गया लेकिन पोर्ट से फंस गया। भाईजान मेरी इन चीज़ों से जाती थी जान, यहाँ से मेरा दिल खट्टा होना शुरू हो गया। अब उस बंदे से 15 लाख मंगवाया, हमने डाला ले लिया, फुल हाइप बनी जी, डाले की वीडियोस तो पूरे पाकिस्तान में वाह 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 वाह। पहले मैं था बाइक पे था, तो मैं इस पे हूँ। ठीक है, हाँ वो वीडियो डाली थी इसने कि जी मैं बाइक से स्टार्ट किया था, अब मैं डाले पे आ गया हूँ। खैर यहाँ पे मुनाफत शुरू होगी, इसने डाला लिया, उसकी हाइप बनी, उसकी यूट्यूब पे बनी वीडियो, टिकटॉक पे बनी, कोर्स की हाइप बनी जो न्यू $49 वाला है। ठीक है, 1 महीने बाद जब उस भाई ने पैसे मांगे इससे, इसने मुझे आगे कर दिया, मैंने कहा बॉस, वो भाई ने क्या पागल तो नहीं है तुम, जा उनका नहीं है पैसे, तुम अगले महीने इकट्ठे देवांगे। अब वो मेरे भाई थे, मैंने उनके साथ बड़े प्यार से बात की, मैंने कहा यार असल में भाई बात इस तरह है, ये वो चक्करबाजी। उसने कहा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मंथ दे देना पेमेंट। रजा भाई सिर्फ आपके मुंह पे, इसने नेक्स्ट मंथ भी नहीं पेमेंट दी, डाला जाकर उनको वापस दे दिया, क्योंकि जो मेन मकसद था वो तो निकल गया। हाँ वीडियो तो वगैरह तो बन गई, सब हो गया तो सही है। हाँ अच्छा, ये भाई दूसरे लोगों को बोलते थे कि ये रेंट की गाड़ियां लेते हैं, ते शो ऑफ करते हैं, ते चूतिया बनाते हैं, तो आप क्या कर रहे हो हैं? क्या डिफरेंस है यार तुम में और बाकी लोगों में जो तुम लोगों को बोलते फिर रहे हो? कैसे तुम किसी को कॉल आउट कर सकते हो जब तुम खुद वैसे ही हो? यहाँ पे तुम्हारा क्या मकसद है किसी को बोलने का? मतलब ये है क्या कि वो चीज सही से कर रहे हैं और तुम वो चीज सही से नहीं कर पा रहे? क्या सिर्फ जेलसी है तुम्हारा यहाँ पे? आई थिंक ये बंदा सिर्फ जेलस है और कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज को एक्सपोज करना और फिर वो खुद ही हरकतें करना, फिर यही कह लो कि जेलसी है कि वो कैसे बेहतर कर पा रहे हैं, सेम चीज मैं भी तो कर रहा हूँ। मुझे होमलैंडर याद आ गया, सीधी बात है भाई। मेरा दिल वहां से खट्टा हुआ कि इसने ना किसी को मेरे खिलाफ मैसेज किए हुए थे। अच्छा, जिस दिन मैंने वो मैसेज देखे उससे अगले दिन मैं नहीं गया। अच्छा, मैंने कहा बाढ़ में जाए सारा कुछ, मां चुदाए। मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा तेरा कोर्स लाइव होने वाला था, हर चीज पीक टाइम पे थी, सब सेट होने वाला था, इस मौके पे कोई नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पैसों के लिए तेरे साथ नहीं था। ठीक, कुछ पेमेंट्स का लेन देन रहता था, जो सामान दिया था वो मेरा भाई बीच में डाला। इसने कहा बॉस आप अपना काम करो, मैं अपना देखता हूँ। ठीक थोड़े दिन बाद इसका मुझे मैसेज आया कि वो मेरा एक टिकटॉक का अकाउंट आपके पास है जिसके 20-22 हज़ार फॉलोअर है, वो मुझे वापस देना। अच्छा, मैंने कहा बहन जो तेरे लिए मैंने अपना यूट्यूब का चैनल सेल किया है ठीक है, और तू बहन जो एक छोटे से अकाउंट के पीछे फिर मुझे मैसेज कर रहा है। इस बात पर इसने मुझे तड़ियाँ लगानी शुरू कर दी कि बॉस सोशल मीडिया आपको पता है, फिर आपके घर में वाइफ है, बच्चे हैं, बहन कैसे, क्या क्या भाई, क्या पागल हो गया है ये? क्या पागल आदमी है, क्या बोल रहा है? तो आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ नया करता ही रहता हूँ। ओके, वहां से पोस्ट मेरा मीटर। अच्छा ब्लैकमेल करेगा? भाई ब्लैकमेलर है ये बंदा भाई। वो घर वाले जिनको मैंने 2 साल तंग किया, मेरे भाइयों ने मेरे हाथ पे 1 मिलियन रखा, कहते रहा भाई दोबारा से शुरुआत करो, जो गलती अब की है वो दोबारा ना करना। सही है। मैंने 1-2 भाई हैं, उनसे मैंने हेल्प मांगी, ठीक है, उन्होंने मेरी हेल्प की। ठीक है, हेल्प ये मांगी कि मैंने कहा मुझे 1 मंथ के लिए पैसे दो, ठीक है, मैंने अब अपना ऑफिस बनाना है। ठीक है। अब मैंने पैसे उनको दे भी दिए वापस, ठीक है। उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मैंने उनको पैसे वापस दे ठीक दिए। है। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बंदा दोस्ती के नाम पे एक डब्बा था, ये जिसके साथ मिला इसने उसके साथ स्कैम किया। अच्छा, ये अपना जो फेसबुक का कोर्स रिकॉर्ड करना था उसके लिए इसने किसी का कोर्स परचेज किया, वहाँ से सीखा, लेकिन फिर भी इससे क्लासेस नहीं रिकॉर्ड हुई। ठीक है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो इसका शेखुपुरा वाला ऑफिस था, उधर स्टाफ के साथ ये जो करता था वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। भाईजान ये आप वीडियो देखें, देखें, ओए ओए, ये ऑफिस की है? ये शेखुपुरा वाले ऑफिस की है। ऊपर क्या दिन कर देखो रहा है? कौन सा है। हाँ मैं तो दिखाओ। बिल्कुल, फ्राइडे का दिन है। ये तो जुमे का टाइम है सर। हाँ, ये टाइम जुमे का, ये पूरा जो सारे जुमे को चले गए तो पीछे पीछे से ये रहते हैं और लेडीज स्टाफ के साथ हमने हर चीज पे अच्छा लेडीज के साथ डाला, बहुत सारी बातें हैं अनकवर अनफिल्टर्ड। डैम भाई डैम, ये इसके चूत पगलू होने की निशानियां तो मुझे खैर इसकी वीडियोस में दिखती रहती थी जब ये बच्ची ये सब करता था, लेकिन खैर ये इतना गांडू आदमी है कि ये अपने दोस्त को ब्लैकमेल कर रहा है जिसने इसके साथ इतना कुछ किया है, और ये मतलब किसी का सगा नहीं है, और ये किसी का सगा नहीं है, ये चीज़ भी हमें नज़र आ गई थी जब इसने डकी के साथ, रजब के साथ, नानी वाला के साथ बैठ के एक चीज़ प्लान की, उसको एग्जीक्यूट करने की बातें की, फिर जब उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया तो फिर ये
भड़वती निकला। तो ये एक नंबर का भड़वती है, ये चीज़ तो यहाँ पे प्रूफ हो गई है कि उसके साथ एक बंदा जो सालों से है, जिसने अपने कामों की सब हर चीज़ की रेड मार के रखती है, ये उसका भी सगा नहीं हुआ। तो ब्लैकमेलर भी है ये सेल्फिश भी है, किसी का सगा भी नहीं है, स्कैमर भी है। एंड आई एम सरप्राइज, मैं अपने आप को लानत देना चाहूँगा इस बात पे, भाई लानत है तेरे मुंह पे कि तूने इसको एक टाइम पे सपोर्ट कर दिया था जब इसने सिंपैथी ली थी आके कि जी नानी वाला मुझे कुटाई लगा रहा है। अब देखो नानी वाला उस वक्त गलत सही नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये है कि इसकी भी पीछे हरकतें कुछ शामिल थी जिन पे ये पर्दा डाल के बैठा हुआ था, जिसकी वजह से नानी वाला इतना ट्रिगर हुआ था कि उसने इसको मारने वारने की कूटने की कोशिश की थी। ठीक है, तो खैर लेस इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस भाई। और ये है कि मुझे खुशी इस बात की है खैर कि एटलीस्ट मैंने उस सीन के बाद इस बंदे को कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा, ना सपोर्ट किया। इवन आफ्टर सम वीडियोस ही मेड ऑन डक्की या फिर रजब, ये बनाता रहता था, फिर मैं देखने लगा और मेरा दिल इससे थोड़ा उकताने लग गया कि यार ये बंदा भी मुझे सही वाइब नहीं देता। हालांकि मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, और फिर उसके बाद मैंने इस पे डाली डुअलिटी वाली वीडियोस, जो इसका डुअल फेस कहकर मैंने इसको वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने इसको सही से रगड़ा। वहां पे था कि भाई ये बंदा मुझे ठीक नहीं लगता, और वाकई में ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ मुंडा है, ये शरारती। तो ये चीज तो आज हमें प्रूफ हो गई है। तो भाई मैं मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई नेवर बिलीव समथिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। और मैं ये भी कहूँगा कि भाई कुछ टाइम पहले आप लोगों को एक्सपोज करते फिर रहे थे, जब उनके साथ मसले हुए थे तो आप उसमें उनको गंदा उल्टा करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज आपकी उनसे अनबन हुई हुई थी, वो आपके कंपटीशन थे, आप कोर्स सेल करना चाहते थे और आपको कोई बंदा चाहिए एक्सपोज करने के लिए, तो आप उसको एक्सपोज करते फिरते थे। तो मेरे भाई एक्सपोज तब करो जब आप उस चीज़ में श्योर हो कि आपके अंदर वो बुराई नहीं है। आप लोगों को लड़कीबाजी के लिए, ठरकपन के लिए और बेचौद क्या बेपर्दगी के लिए एक्सपोज करते थे और स्कैम के लिए एक्सपोज करते थे। खुद आप ये सारी हरकतें करके बैठे हुए हो और डबल ट्रिपल बहनचो कह लो लेवल पे करके बैठे हुए हो। तो आई थिंक दिस गाय जो इसने हरकतें की हैं, दिस गाय डिजर्व सम ट्रीटमेंट। और भाई जो इसको सपोर्ट करते हैं या फिर जो इसको देखते हैं, मैं तुम लोगों पे तरस खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैं अपनी गारंटी तो देने को तैयार हूँ कि मैंने काफ़ी अरसे से इस बंदे को देखना, क्या मैंने इस बंदे पे यकीन करना ही छोड़ दिया है। ये जब मैंने वो वीडियो बनाई कोई 9 महीने पहले, उससे पहले से ही मैंने इस बंदे पे बिलीव करना छोड़ दिया था, जब मुझे इसकी थोड़ी हरकतें समझ आने लग गई। इवन तो मैं कोई पर्सनली नहीं जानता था इसको कभी भी, बट एक वो होता है ऑब्जर्वेशन जब इंसान की होती है, एक वाइब होती है इंसान की वीडियो के अंदर ही, वो ही फील अगर करवा दे कि भाई दिस गाय इज नॉट राइट या दिस गाय इज डूइंग समथिंग बैड, तो आपको अपने गट्स पे थोड़ा बिलीव कभी कभी करना चाहिए। और वही मैंने किया है, और मैं फिर तब से इस बंदे की कभी साइड नहीं लेना पसंद करता, और जो जो इसके साथ है मैं उनको भी अच्छा नहीं समझता, सीधी बात है। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान का साथ दे रहे हो, आप इसकी संगत में अगर जुड़े हुए हो, तो भाई आई डोंट नो कि फिर आप किस ज़हनियत के मालिक हो गए।